तो वीडियो ऑन है, ठीक है भाई। दूध गिरा दो एपिसोड के बीच में, मतलब उसके बाद एपिसोड में ही साफ करो उसको। हालांकि पोछा मार रहा है एकदम बीच में। अबे लंगटाई, पता है क्या दिक्कत स्टार्ट है? है चिलम चिल। दिक्कत क्या हो रहा है ना कि चिलम चिल पॉडकास्ट में ना हम लोग चिल नहीं कर रहा है भाई, समझा? हम लोग ऐसे करके थोड़ा ऐसे पलस्तियाँ मार के सिर के बैठ जाने का है। चिल तो करना ही पड़ेगा, तुम चिल का ही नहीं कर रहा। चिल नहीं कर रहा है आदमी लोग, आके ऐसे करके बीच में दूध नहीं पी रहा है ग्लास में लेके। तो हम लोग क्या सोच रहे थे कि लेट के आज पॉडकास्ट करेंगे, ऊपर पंखा में लटका देंगे अपना आईफोन को। अपने आपको लटका देंगे भाई नहीं तो मर ही जाएंगे फिर लेट के। क्या नहीं, घोटा नहीं है ना यहाँ पर, वो स्प्रिंग वाला भी नहीं है पंखा। हाँ बताओ। तो लेट के पॉडकास्ट करेंगे, कैसा लगा आइडियाज? ये जरूर बताओ, कमेंट करके बताओ, डीएम भेज के बताओ @हर्ष। अरे कैसा 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 कपड़ा चाहिए हम लोग पहना हुआ वो भी बताओ कि क्या कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम कुछ चाहिए कि सीपू को कुछ पहना दे, बिकनी उकनी में ऐसा बैठा हम बहुत कोशिश करते हैं भाई कि अच्छा दिखे पॉडकास्ट में, थोड़ा इसीलिए साइड में बैठा है। चीगा लाला हूँ व्यूज नहीं आ रहा तो हम लोग बोला कि मोटा को बीच में बैठाते हैं, थोड़ा फीमेल ऑडियंस है, आएगा फीमेल ऑडियंस ना, एकदम फीमेल ऑडियंस को केटर करने के लिए, फीमेल डॉग्स। और तो दुनिया में क्या चल रहा है बताओ? दुनिया में क्या चल रहा है? अबे क्रिएटर वाला अवार्ड देखा कि नहीं? पूरा स्टैंड अप कॉमेडी कर दिया मोदी जी। अबे मोदी जी का इंट्रोडक्शन देखा कि नहीं? नहीं। तो राज समानी क्या गजब। अच्छा राज समानी, हाँ बोल। तो बोलता है कि ये जो अभी आने वाले हैं ये ट्रेंड इनसे बनता है। मतलब ये जहाँ जाते हैं यही ट्रेंड ये है, ट्रेंड सेटर है, इन्फ्लुएंसर ऑफ इन्फ्लुएंसर ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, यस मिस्टर मोदी जी। और नहीं, दो तीन इतना चीज और बहुत नहीं चीज अरे बोला बहुत बे। लंबा बोला था, मेरे को पूरा एग्जैक्ट नहीं याद है, हम खाली ऊपर देखा बहुत था। सारा बोला भाई। तो मतलब बहुत अच्छा खासा इंट्रोडक्शन दिया था, और कि बाप है, एकदम बाप तो है ही। और जो जिस हिसाब से वो सरकाज़म दे रहे थे सबको के साथ, जितना भी क्रिएटर लोग आया था। अपना पॉड फादर ऑफ इंडिया को देखा कि नहीं? बियर बाइसेप्स, तो फादर ऑफ पॉड वहां जाके भी बकैती करके आ गया हम, लेकिन हम अब घुस के अर्जुन जैसा, हाँ अर्जुन जैसा तीर चला मार रहा है। उसके बाद मोदी जी को आपके साथ पॉडकास्ट करने का मूड हो रहा है सर। क्या सही बोला है? हाँ तो मोदी होता है, मूड तो सबका होता है, उसमें क्या है? अरे वाह, सैवेज मोड पे था भाई, कर थोड़ी सकता मेरे मोदी बाबा तो पूरा क्या बोले भाई, सबका ले रहा था। एडो आई कौन तो साउथ इंडियन थी, वो उसको अयो करके विश कर रहा है। अरे साला अयो अयो करती है, अपना वीडियो में कॉमेडी वीडियो बनाती है। अरे एक तो कोई टीचर्स करके भी था कुछ, तो समथिंग तमिलनाडु की थी। हाँ एक कीर्ति हिस्ट्री, हाँ कीर्ति उसको भी मिला ना बेस्ट रीजनल कंटेंट की, क्या बेस्ट एजुकेशनल कंटेंट सबको दे। अबे कीर्ति हिस्ट्री बहुत जबरदस्त प्राइस की है पिछला 1-2 साल में। एक ही साल हुआ होगा, 2 भी नहीं हुआ होगा भाई, 1 साल से ही वो बना रही है वीडियो, और भाई बहुत भारी ग्रोथ है उसका। ये भी वो अंग्रेज नहीं है जो अपना बिहारी ध्रुव, उसको मिला बेस्ट इंटरनेशनल क्रिएटर अवार्ड। अरे साला वो इंटरनेशनल कहाँ है भाई, वो तो बिहारी है। बिहारी है। अबे वो तो सही में मोतिहारी में उसका पापा रहा है ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया उसका पापा। उसके बाद मोतिहारी, वो जो सॉरी मोतिहारी बोल रहे हम। अरे उसकी बहन का शादी हुआ है बिहार में, और मधुबनी पेंटिंग, उसका पापा का मधुबनी पेंटिंग का बिजनेस है, मतलब यहाँ से एक्सपोर्ट करता है दुनिया में। अच्छा समझा ना? तो पहले वो बीएचयू में उसका बाबूजी पढ़ा था। हाँ। और वो बताया तो क्रिएटर अवार्ड में ही बताया कि मधुबनी पेंटिंग का उसका सीन है, तो वो रहा है इधर मिथिलांचल में बहुत दिन रहा है। तो वही उसको वहाँ रहते रहते बोलता, फिर यूएस जब वापस गया यहाँ से तो वहाँ उसका मन नहीं लगा, तो फिर वापस आ गया यहीं पे। बोल रहा था बिहारी लोग मतलब मस्त, बॉर्न इन यूएसए, रेज्ड इन बिहार, एंड देन बैक टू यूएसए, फिर बैक टू बिहार, बैक टू रूट्स, बैक टू द रूट्स। हाँ वही बोल रहा था, मुझे वहाँ मन नहीं लग रहा था तो घर वापस आ गया। घर वापसी हो गया। मजा आया भाई, बढ़िया। लेकिन हम पूरा अलग देखा ही नहीं है क्रिएटर वाला, हम भी पूरा नहीं, बिट्स एंड पीसेस में देखा। वही रील वगैरह पे भाई कहीं पे स्ट्रीम किया होगा, बीजेपी का चैनल पे स्ट्रीम किया होगा। अबे सही में करता है, बीजेपी का जो चैनल है उसमें पूरा लाइव स्ट्रीमिंग चलता है, सब लोकसभा का, इसका उसका। अबे उसका सब्सक्राइबर है भाई लगभग मिलियन के ऊपर, और ये सब कंटेंट चलता है भाई। कितना लोग देखा होगा रील का चक्कर में, कितना लोग जाके पूरा फुल वीडियो देखा होगा।
अबे एक और मस्त चीज हुआ, ये एंथनी जोशुआ और फ्रांसिस एनगानू का मैच। भाई एंथनी जोशुआ क्या हराया फ्रांसिस एनगानू को। अबे मेरे को विश्वास नहीं हुआ, पता है कि जो जिस तरीके से फ्रांसिस एनगानू टाइसन फ्यूरी के अगेंस्ट लड़ा था, मेरे को लगा था एंथनी जोशुआ को तो मार के बहुचट कर देगा, लेकिन भाई बहुत लोग बोल रहे हैं रिग्ड है, बट तब पता नहीं। बट एक डुग नहीं होता भाई। फ्रांसिस एनगानू कितना पैसा दे देगा तुम हारने के लिए? वो यूएफसी छोड़ छाड़ के चला गया एज अ हेवीवेट चैंपियन, यूएफसी छोड़ के चला गया, मजाक है। हाँ थोड़ा मतलब कमेंट में डाल देता है सब भाई। मतलब चल हम ये समझ सकते हैं ना कि टाइसन फ्यूरी हो सकता है कि फ्रांसिस एनगानू के लिए ट्रेनिंग नहीं किया हो, ऐसा सोच के कि एमएमए का क्या है, समझ रहा है, थोड़ा उसको लाइटली लिया होगा इसलिए वो। लेकिन जोशुआ तो गांड फाड़ दिया भाई। बट वो फर्स्ट राउंड में मतलब कितना 2-3 सेकंड ही हुआ था ना जो नॉकआउट कर दिया उसको। उसके बाद फिर सेकंड राउंड में तो हो ही गया पूरा खत्म मैच। बट बहुत क्लीन। क्या सीधा नॉकआउट किया है? हाँ नॉकआउट किया है भाई, 3 बार उसको नॉकआउट किया। और जबकि फ्रांसिस फेमस है नॉकआउट के लिए। यूएफसी में तो वो मतलब हार्डेस्ट हिटर है। यूएफसी ही नहीं मतलब वो पूरा ऑल टाइम हार्डेस्ट हिटर, कॉम्बैट स्पोर्ट्स का हिस्ट्री का सबसे हार्डेस्ट हिटर है भाई वो। मतलब डियोंटे वाइल्डर शिट है वो, मार के एकदम रेलम बदल दे रहा है आदमी लोग का, खतरनाक। पता नहीं भाई। लेकिन एक चीज दिखा है, अबे एंथनी जोशुआ का मेरे को लगता है ना वो बहुत टैलेंटेड है, पर वो जो एंडी रूइस जूनियर से भी हारा था मैक्सिकन से, वो वाला स्पेसिफिक मैच में वो मतलब उतना अच्छा नहीं खेला था। रीमैच में तो गांड फाड़ दिया उसका एंडी रूइस का, देखा था ना? कुत्ता ऐसा मारा, लग क्लास अपार्ट। लग रहा था कि कोई सड़क छाप और कोई मतलब सड़क छाप तो नहीं, बट क्लास लगता है एंथनी जोशुआ को देखने पर वो। अब इससे क्या फायदा हुआ पता है? बॉक्सिंग के लिए अच्छा चीज है, क्योंकि बॉक्सिंग अभी धीरे धीरे, हैवीवेट बॉक्सिंग तो डेड ही हो रहा था, जबकि हैवीवेट बॉक्सिंग ही सबसे इंटरेस्टिंग था एक पॉइंट पे अभी 2-3 साल पहले। तो अभी इस कारण से क्या हुआ ना कि अब डियोंटे वाइल्डर वर्सेस एंथनी जोशुआ के लिए थोड़ा बिल्डअप बन गया। इन लोग बहुत पहले चाह रहा था, टाइसन फ्यूरी जब कमबैक किया ना तो उस समय उन लोग चाह रहा था कि तेरा एंथनी जोशुआ वर्सेस तेरा डियोंटे वाइल्डर हो, क्योंकि दोनों ब्लैक है और डियोंटे यूएस से है और एंथनी जोशुआ यूके से है, तो समझ रहा ना उस तरह से उसको फ्रेम करता उन लोग। ये WBC चैंपियन था, वो WBA और IBF चैंपियन और रिंग चैंपियन था। तब तक साला बीच में टाइसन फ्यूरी आ गया लिनियल चैंपियन, और आके वो साला जीत लिया WBC टाइटल, डियोंटे को नॉकआउट कर दिया। उसका चक्कर में वो मतलब पूरा वाला मैच जो बना हुआ था वो बिखर गया, एंथनी जोशुआ भी हार गया। लेकिन अभी वो भी अपना एक लेवल पे वो भी एक जीत, शायद एक मैच जीता है, उसके बाद अभी एंथनी जोशुआ भी एक मैच जीता, तो अभी लोग मतलब दोनों विन स्ट्रीक पे है। तो ये वाला फाइट फिर से हो सकता है। और इसमें फिर एक और चांस बनता है टाइसन फ्यूरी वर्सेस एंथनी जोशुआ का फाइट का। वो भी बहुत एक्साइटिंग फाइट है, क्योंकि वो वाला फाइट मतलब वही है, टाइसन फ्यूरी लिनियन चैंपियन है, एंथनी जोशुआ लास्ट आदमी था जो तीनों बेल्ट को एक साथ होल्ड किया था, तो वही है। रिपोर्टर पूछ रहा था फ्रांसिस एनगानू से आप कैसा फील कर रहे हैं, तो बोलता है सैड। तो आदमी कमेंट में लिखता है दैट 20 मिलियन शुड वॉश अवे हिज टीयर्स। 20 मिलियन सैड। अबे देख भाई, जैसा उसका परफॉर्मेंस फ्यूरी के साथ था, मेरे को तो लगा था कि अब ये बॉक्सिंग का चैंपियन बन जाएगा, क्योंकि बॉक्सिंग अच्छा करता है वो, और पावर मतलब पावर तो है ही उसके पास। वो बोलता पावर ऑफ गॉड्स वाला हिसाब है, वो भगवान का दिया हुआ है, वो कोई बिल्ड नहीं कर सकता। डियोंटे वाइल्डर भी अगर तुम देखेगा तो टेक्निकल बॉक्सर थोड़ी है भाई, फुट मूवमेंट वगैरह उसका कुछ है नहीं, बस कुछ नहीं है उसका बस वही, उसको पूरा 12 राउंड में बस एक बार अपने मारना है, ठीक है? उसका एक शॉट खोजता है वो, रीच बहुत है वो उसका 36 मिनट 30 मिनट का फाइट में एक शॉट खोजता है कि एक बार लग जाए। फ्रांसिस का भी सेम सीन है, बट यहाँ पे क्या हुआ ना, मेरे को लगता है फ्रांसिस को स्टार्ट ही नहीं होने दिया भाई। वो आया तब तक तो नॉकडाउन कर दिया उसको, वही तो वही है। हाँ मतलब वो उसको समझने का ही टाइम नहीं मिला, प्लेयर को टाइम नहीं मिला, थोड़ा सा एनालाइज, थोड़ा वार्म अप करने का टाइम नहीं मिला। बट सही किया, क्लीन और क्रिस्प फाइट। ऐसे ही अच्छा फाइटर का वही है ना कि वो थोड़ा देर रह जाता तो उसको जज जाता, समझता कॉम्बो अच्छा ऐसे आ रहा है, वो जचने ही नहीं दिया उसको, पहले ही फेल दिया भाई। सही है। ड्रैगन बॉल जी में नहीं वेट करता है लोग ट्रांसफॉर्म होने का, उससे पहले ही फेल दो। और बताओ इंडिया का टेस्ट क्रिकेट देखा कि नहीं तुम लोग? जीत गया इनिंग्स एंड कितना रन से, कुछ 100 रन के हिसाब में। वो सब नहीं भाई, अगर WPL क्रिकेट देखता है तुम? टेस्ट क्रिकेट ही चल रहा था अभी, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, दोनों 100 मार दिया, गिल भी 100 मारा तो रोहितवा भी 100 मारा। क्या बात है। अच्छा मैच था, मतलब हम देखते नहीं है, लेकिन उधर BTM गए हुए थे ना, तो मैच चल रहा था वहाँ पर, वो तो देखेगा ही। क्या बढ़िया, तो दिल से डेड।
एक तो अब बस महिला क्रिकेट देखने का मन करता है। महिला क्रिकेट तो तुम उसमें क्या देखता है, बैट और बॉल? यार WPL चल रहा है ना अभी, WPL चल रहा है वही सब। अच्छा, प्रीमियर लीग चल रहा है। हाँ बे, IPL, विमेंस प्रीमियर लीग। बाप रे बाप। हाँ बे, बताओ बे, और कुछ बताओ, AI कुछ फैशन भी सर। अरे बहुत अच्छा न्यूज़ सब है अगर देखिएगा तो बोलते जाओ। सबसे पहले तो एक कंपनी है नोवा नॉर्डिक्स करके, जानता है? नहीं। तो नोवा नॉर्डिक्स क्या है ना, ये लोग नया मेडिसिन एक बनाया है फैट लूज के लिए। मतलब तेरा पूरा फैट बंद कराएगा, भयंकर वाला। ये लोगों का वैल्यूएशन चल गया है $604 बिलियन। 604 बिलियन। ये लोग टेस्ला को पीछे कर दिया है। क्या बात टेस्ला कुछ 593 है, कुछ 590 या 563 टेस्ला का है, और ये लोगों का 604, क्योंकि ये लोगों का दवाई का बहुत मतलब भयानक बूम किया है। ये कंपनी पहले से एस्टैब्लिश्ड है या नया कंपनी? कंपनी बहुत पहले से एस्टैब्लिश्ड है। ये डेनमार्क का कंपनी है, और डेनमार्क का GDP से ज्यादा ये लोगों का वैल्यूएशन है। इससे रिलेटेड एक बात बताते हैं। मार्क जकरबर्ग पिछला 2 महीना मेटा का लगभग कितना 120 बिलियन की कितना बिलियन वर्थ ऑफ शेयर्स, बिलियन या मिलियन था, सॉरी 200 मिलियन वर्थ शेयर्स सेल किया। उसके बाद JP मॉर्गन अपना जितना भी इन्वेस्टमेंट था एप्पल और ये सब में, वो सब सेल किया है। वैसे ही बता रहा था, और कौन कौन मतलब ऐसा बड़ा बड़ा शायद और ऐसे ही JP मॉर्गन जैसे ही कोई बैंक था वो भी मतलब सेल किया है। अच्छा, तो जो तुम बता रहा ना कि ये सब जो नया कंपनी, यार कुछ दिन पहले एनवीडिया को बता रहा था कि दुनिया का 3rd बिगेस्ट हो गया, अभी इसका बताया कि ये टेस्ला को पीछे छोड़ दिया। तो वही मतलब बोल रहा था कि समथिंग फिशी इज हैपनिंग। मतलब ये जो बड़ा बड़ा कंपनी है सब टॉपल करने वाला है, अभी नया जायंट्स आने वाला है, फार्मास्यूटिकल, टेक्निकल, ये सब नया कंपनी जिन लोग मतलब जैसे एप्पल इतना मान लो पिछला 1 डेकेड से तो रूल कर रहा था ना सबसे बड़ा कंपनी। तो वो मेरे को मतलब उस रील में बोल रहा था कि वो चेंज होने वाला है शायद, और तुम अभी बता रहे हैं तो मेरे को वही चीज स्ट्राइक किया। कोई भी चीज स्टैग्नेंट थोड़ी रहता भाई, ऑब्वियसली चेंज हो गई। पवन सिंह का प्लान होगा कुछ। और दूसरा एक तो क्या है ना भैया जिंदाबाद, तुम लोग ग्लॉक यूज किया? ग्लॉक हाँ, मतलब सॉर्ट ऑफ समझ ले बंदूकी उसको बोल रहा है, लेकिन ट्विटर में ना जब तुम जाएगा बीच में तेरे को X करके साइन मिलेगा, उसमें तुम जैसे क्लिक करेगा तो ग्लॉक खुलता है, ट्विटर का XAI। तो बेसिकली क्या है कि उसका सब्सक्रिप्शन कितना है, 2200 समथिंग 30,000 ईयरली है। हाँ 30,000 डॉलर नहीं ना भाई। हाँ मतलब वही 5,000 की 6,000 रुपया महीना का है, रुपया में 5 से 6,000 रुपया महीना। तो 60 हो जाएगा तब। 60 हाँ तो 60 ही होगा तुम। नहीं अब वही मेरे को देखना है सब्सक्रिप्शन क्या, मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली क्या है सब्सक्रिप्शन का, लेकिन थोड़ा महंगा है अपना। मतलब ऐसा कि तेरे को अगर ले रहा है तो तुम बहुत ज़्यादा, या तो तुम ट्विटर बहुत ज़्यादा यूज़ करता है तो लिंक्डइन का भी तो रहता है 2,500-3,000 पर महीना ऑलमोस्ट। लिंक्डइन का प्रीमियम नहीं पता, हम तो फ्री यूज़ किए थे, मेरे को एक बार जो मिला था उसके बाद हटा दिए थे। तो उसमें होता है एक क्या है उसमें, तो तेरा AI तेरे को वहाँ मिल रहा है, और बहुत भयानक AI है उसका, मतलब तगड़ा है ट्विटर का XAI। और दूसरा चीज़ ट्विटर क्या कर रहा है, अपना लॉन्ग फॉर्म वीडियो ये डालने वाला है। और जितना भी तेरे ये TV वगैरह स्मार्ट टीवीज है ना, उसमें अब तेरे को X करके एक ऐप दिखेगा जहाँ तुम खोलेगा और लॉन्ग फॉर्म वीडियो सब तुम देख सकता है, जस्ट लाइक यूट्यूब वगैरह। हाँ, इलॉन मस्क बोल रहा था कि मतलब बहुत ज़्यादा ना ये यूट्यूब वगैरह जो प्लेटफॉर्म है उसमें आवाज़ को दबा रहे थे, एक अलग प्लेटफॉर्म चाहिए। हाँ, इसमें कोई भी कुछ भी बोल। असल में पेपाल को फाउंडर ही है ना, इलॉन मस्क का को फाउंडर जो था पेपाल, जो पेपाल ये नहीं बोलता है माफिया, जिन लोग मतलब मिलके मतलब पेपाल बनाया था जो लड़का लोग, उन लोग बहुत बड़ा बड़ा कंपनीज को फाउंड किया है। तो पेपाल में ये भी तो था, इलॉन मस्क भी तो था। इलॉन मस्क की तो मेन था, उसके साथ में पूरा टीम था। तो पेपाल माफिया करके एक कांसेप्ट है, तुम सर्च करेगा ना। कांसेप्ट क्या है कि मतलब पेपाल में जो फाउंडर्स लोग का पहला स्टार्ट का 14-15 आदमी था, उन लोग सब बहुत बड़ा बड़ा कंपनी फाइंड किया है। उसमें से एक जो रंबल जो है ना प्लेटफॉर्म, उसी का दोस्त का है, मस्क का दोस्त का है। तो पहले बात था कि रंबल और X दोनों मिलके एक पेरेंट कंपनी में मर्ज कर जाएगा। अच्छा, ये मतलब रूमर टॉक है, मतलब ऐसा कोई डिफाइंड ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं था। तो रूमर था कि इन लोग मर्ज कर जाएगा और फ्री स्पीच के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाएगा जिसमें रंबल रहेगा जो कोई सेंसर नहीं करता है। रंबल में कोई तरह का कुछ नहीं, तुम कुछ भी डालो, बस मतलब वायलेंट नहीं होना चाहिए, बट पॉलिटिकली तुम कुछ भी डालेगा तो लोग सेंसर नहीं करेगा, जो यूट्यूब में करता है ना। तो वो हो गया, ट्विटर हो ही गया, और एक और कंपनी था हम भूल रहे हैं, उन लोग तीनों मिलके करने वाला था। तो तुम अभी जो बता रहा लॉन्ग फॉर्म ट्विटर पे ही आ रहा है।
तो वो ऑल टुगेदर मेरे को लगता है प्लान होगा, फिर फॉल आउट हो गया होगा, तो अपना ही पे कर रहा है वो रिटर्न। अरे ये लोग बहुत अभी मजाक टेक इंडस्ट्री में जो तेरा जेमिनाई के साथ हुआ, वो जैसे बहुत ही बायस्ड आउटपुट सब देने लग गया था। जैसे उसको बोला कि इलॉन मस्क का फोटो जनरेट करके दो, तो ब्लैक इलॉन मस्क का जनरेट करके दे रहा है। क्या बात। हाँ, और काहे ब्लैक काहे? अबे नहीं पता, वो सबका ब्लैक ही कर रहा है। अरे तुम किसी का भी अगर बोलेगा तो अब अभी शायद उन्होंने ठीक किया वही होगा। सब चल रहा है ना हॉलीवुड में, वही सब चल रहा है। अब बेस्ड अपॉन अब जो भी आउटपुट जो जनरेट होता है, तुम किस हिसाब का डेटा पे ट्रेन किया मॉडल को। अब बोलूँ शायद हो सकता है कि ब्लैक्स का डेटा पे ज्यादा ट्रेन कर दिया है। ब्लैक से याद आया, अभी स्नो वाइट का नया मूवी आया है, उसमें ब्लैक फीमेल एक्ट्रेस को लिया है यार। मतलब कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। स्नो वाइट नाम है उसका भाई, वही नाम में ही स्नो वाइट है। अबे ये तो और आदमी एक और बोलता है कि चीज़ हुआ। स्नो वाइट से चेंज करे पिच ब्लैक कर। इसका एकदम ऑपोजिट चीज हुआ है अभी इधर कोरिया में। हुआ क्या कि अभी ड्यून 2 आया ना मूवी, अच्छा, देखा क्या? अभी देखना है। अच्छा मूवी है सुनने में आ रहा। तो ड्यून ड्यून 2 तो आया, मस्त है। उसमें तेरा ये है ना टिमोथी शालामे ज़ेंडाया झंडाया है ना, तो झंडाया को उसको वाइट ब्लीच करके उसका फोटोशॉप करके लगाया सब जगह पोस्टर पे, पता है? क्या बात नॉर्थ कर रहा है? कोरिया में। कोरिया साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया नहीं बे, K-pop? साउथ कोरिया वियतनाम में सब जगह पे। हाँ वहाँ पे तो फेयर वहाँ पे थोड़ा फेयर ऑब्सेशन स्किन है से ऑब्सेशन है ना, तो उन लोग जो पोस्टर लगाया ना, उसमें टिमोथी शार्लेट से ज्यादा गोरे दिख रहा झंडेया। अरे बाप रे बाप। तो पूरा कंट्रोवर्सी हो गया था कि इन लोग यार कैसा रेसिस्ट लोग है, झंडेया को एडिट करके दिखा रहा। और मूवी में तो उसका आंख ब्लू है ही, तो उसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं है भाई, सफेद कर दिया। एक से गजब साउथ चीज़ है कोरिया को भाई प्लास्टिक कैपिटल सर्जरी ऑफ द वर्ल्ड बोला, मतलब प्लास्टिक सर्जरी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। लोग मेरे को पगला लगता है साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया में भी बोलता है कि बहुत हैपनिंग कंट्री एक तरह से। हैपनिंग कंट्री तो है ही बे। और उन लोग बहुत सारा चीज में जैसे फूड का भी बोल रहा है कि बहुत क्यूजीन भी बहुत तरीका का, और इन लोग का कल्चर वाइज बहुत ज्यादा इवॉल्व्ड है। टेक्नोलॉजी वाइज देखेगा ना, टेक्नोलॉजी कल्चर वाइज भी बोलता है। कल्चर तो है ही, लेकिन टेक्नोलॉजी वाइज भी देखेगा। कल्चर का माँ चूत गया वो लोग का, मतलब कि यूएस जो है उसको पूरा कॉलोनाइज ही कर लिया है। कल्चर वाला तो मतलब Aspect गया। कल्चर बहुत सुंदर और बहुत पुराना है, बट कल्चरल अब रहा नहीं है उतना, ट्रेडिशनल ही रहा है, क्योंकि वो पूरा पॉप कल्चर को अमेरिका डिक्टेट करता है। मतलब 51% पॉपुलेशन वहाँ पे क्रिश्चियन है अब। 51। तो मतलब सोच रहे ईस्ट एशियन कंट्री में 51% पॉपुलेशन अबे क्रिश्चियन साई है। का जो गाना था गंगम स्टाइल, वही का वो असल का थीम क्या है उसका पता है? क्या है अस्तबल? इसी, अरे नहीं, उसका थीम इसी चीज पे बेस्ड है कि जैसे इन लोग मतलब वो जो ट्रांसलेशन तुम पढ़ेगा तो वो यही चीज बोल रहा है कि हम लोग का जो आजकल नया गंगम स्टाइल जो है ना, वो एज इन वेस्टर्न जो स्टाइल अपना लिया हम लोग, और वहाँ का जो नेटिव आदमी लोग उन लोग भी वेस्टर्न बनने खोजता है ना, तो फोनी टाइप का लगता है। जैसे दिखता नहीं, कभी कभी इंग्लिश बोलने की कोशिश करता है कोई साउथ दिल्ली इंडिया का आदमी, तो हाँ थोड़ा यहीं लगता है ना पे wannabe सोसाइटी type में ही का। दिख जाता है इतना हाँ, सारे लोग। आई वाज ट्राइंग, समझ रहा ना, मतलब वानाबी टाइप का लगता, तो उसी चीज पे वो लगाना था जो तुम बोल रहे हो ना कि उनका कल्चर अब वेस्ट से ऑक्यूपाइड हो गया है। तो वो चीज हाईलाइट किया था साई अपना गाना में, गंगम स्टाइल वाला में। अच्छा बात है कि वो फेमस अलग चीज के लिए हुआ, लेकिन वो सीरियस गाना था, मतलब एक तरह का culture satire को- था उस कल्चर पे। मतलब वेस्टर्न कल्चर पूरा हावी हो चुका है उन लोगों जैसे पर। चाइल्डिश गैम्बिनो ने बनाया दिस इज अमेरिका सैटिरिकल, वैसे ही साई जो बनाया था वो सैटिरिकल अच्छा। बनाया था। तो वही है, लेकिन हाँ मतलब उन लोग टेक वाइज और ये सब वाइज थोड़ा आगे तो है, मतलब दुनिया से एक कदम आगे है। हाँ, उन लोगों का ही वो सब गाना है ना, जापान This में नहीं is a बोलता, जाने से pen. लगता है जापान इज 10 years ahead of the world। दिस इज एप्पल, दिस इज एप्पल। पेन एप्पल, अरे पेन पाइनएप्पल एप्पल पेन। पेन पाइनएप्पल एप्पल पेन, अरे अभी ये गाना का नाम क्या This था? is पेन a pen. पाइनएप्पल। दिस इज एन एप्पल। बहुत हार्ड भाई, बहुत hard। अबे दो तीन ठो ना गजब गजब सब न्यूज़ सब देखा था। बताओ बताओ। क्या हम देख रहे थे, हाँ, पाकिस्तान को 73 बिलियन डॉलर का डेट में है अभी ये लोग, और उन लोगों को 2024 में 24 बिलियन डॉलर उन लोगों को पे करना है IMF में। करेगा मतलब थोड़ी बेसिकली लोगों को कर्जा कहाँ से लिया है? चाइना से। तो चाइना कुछ अराउंड 600 मिलियन दिया है, और बाकी सऊदी दिया है शायद। इसी से मेरे को याद आया अभी कोई तो जयशंकर जी से पूछा कि मालदीव्स को तुम लोग बुली कर रहा है, यू आर अ बिग बुली इन द रीजन, ऐसा वैसा। अच्छा, तो अपना जयशंकर बाबू बोले कि बिग बुलीज डोंट सेंड 5 बिलियन डॉलर्स विदाउट मतलब कोई करार, मतलब भेजा था ना मालदीव्स As rescue aid. चलाता रहे। तो वही बोला कि अगर हम लोग बिग बुली होता तो बेंचो बेकार का इतना पैसा भेजता,
वो भी 0 इंटरेस्ट पे, ऐसा मतलब ऐसा है कि बस 5 बिलियन लौटा देना है, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहा उस पर। बताओ। इसको अमिताभ बच्चन रिट्वीट किया था कि बोला वेल सेड ऐसा करके। तो इंडिया पे ब्लेम लगा रहा है भाई कि इंडिया भी चाइना जैसा लोन गेम खेल रहा है अफ्रीका में। हाँ मतलब अफ्रीका में, यहाँ भैंचो श्रीलंका में नहीं खेलेंगे हम लोग, मालदीव में नहीं खेलेंगे, अफ्रीका में खेलेंगे। अबे मेरे को इंडिया का रोल इसमें बड़ा सही लगता है, ठीक है, हम लोग ज्यादा किसी का इसमें पच्चड़ में घुसते भी नहीं है, जहाँ पॉइंट आता है वहाँ एक इफेक्टिव प्लान के तहत या फिर एक मतलब बेनेवोलेंट कंट्री या नेबर होने के तहत एक अमाउंट देता है आदमी। ये नहीं कि जबरदस्ती इन्वेस्टमेंट कर करके तेरे को डुबा रहे हैं, जैसे अब ये जो हुआ था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक, वो पूरा तो डूब ही गया ना, कुछ तो नहीं बना उन लोग का, IT UT लंद फंद, ऊपर से जमीन वमीन सब हड़प ही लिया चाइनीज लोग, समझ रहा ना। तो झूठा काम नहीं करता भाई इंडिया, जहाँ भी डेवलपमेंट के लिए करार किया वहाँ जाके किया डेवलपमेंट, और ऐसा नहीं किया कि तुम लोग का नेटिव इंडस्ट्री को पूरा बर्बाद करके हम लोग पे डिपेंड करवा दिया तुमको, वहाँ का आदमी लोग को हेल्प किया। वही ना बोल रहा था, यही जयशंकर ही बोल रहा था कि कभी अगर वेकेशन लेना तो श्रीलंका जाके आओ, क्योंकि उन लोग का भी पूरा हालत खराब हो गया था ना कोविड के बाद, तो उन लोग खाना का सप्लाईज, मेडिसिन का सप्लाईज, पैसा वैसा सब। अबे तो वहाँ तो सिविल वॉर हो गया था ना। हाँ, तो आदमी लोग के अंदर बहुत गुडविल है उस चीज को लेके भाई, कि मतलब ऐसे सपोर्ट किया इंडिया ऐसा टाइम पे। वही बात है इंटरनेशनल रिलेशंस में भाई। अब जैसे मालदीव भी इतना सियाना बना है चाइनीज लोग के साथ कि हाँ हम लोग भेजेंगे अपना टूरिस्ट, गांड मरा है इंडिया, टूरिस्ट तो भेजेगा, साथ में पीछे से घुमा भी लेगा ना, लोग निवरा देगा, धीरे धीरे आर्मी बेस बनाएगा वहाँ पर अपना, निवरा देगा। वही बोलो ना। अरे ये तहरीके तालिबान के बारे में जानता है तुम? हाँ भाई, हाँ भाई पाकिस्तानी पाकिस्तानी तालिबान। अभी ये लोगों का जितना ये फॉरेन मिनिस्टर है ना, हाँ, पाकिस्तान के साथ जॉइंट सेक्रेटरी था कि फॉरेन मिनिस्टर था, वो जाके UN में शायद बोल रहा था अभी कि तालिबान और तहरीके तालिबान ये लोग दोनों को अपना रिश्ता नाता तोड़ देना चाहिए, नहीं तो क्या दिक्कत हो रहा है कि तहरीके तालिबान के पास और ताकत आ गया है और आर्मी ये लोग से अब डर रहा है, पाकिस्तानी आर्मी। अबे तो तहरीके तालिबान अभी कुछ साल पहले, 1 साल पहले का हिसाब था, उन लोग रेगुलर में वहाँ का जो पुलिस फोर्स है, उन लोग असल में वहाँ उस रीजन से है ना, खैबर पख्तूनवा, वो जो खैबर पास और दुरंड लाइन वाला रीजन है, तो उन लोग असल में अफगानी है, उन लोग तालिबान ही है, पठानी है, और उन लोग मानता नहीं है ड्यूरेंड लाइन को, उन लोग ड्यूरेंड लाइन के इस साइड है, पाकिस्तान वाले साइड पे, पर वो पूरा रीजन में है तेरा इन लोग मतलब भर भर के पठान लोग है, पश्तून, तो पश्तून लोग हैं, तो उन लोगों लाइन को मारना नहीं है, और उन लोग बोलता है कि ये अफगानिस्तान का पार्ट है, और इसको लेके पूरा बहुत मिलिटेंसी हुआ पिछले साल, अभी भी हो रहा होगा पता नहीं, फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो उन लोग वहाँ का पुलिस को मारा, वहाँ का जो पाकिस्तानी आर्मी का आदमी लोग है उन लोग को उड़ाया है, मतलब पूरा आतंक मचा है। वो लोग इस्लामाबाद को ये करने का कैप्चर में। हाँ, मतलब उन लोग बोल रहे हैं, मतलब उन लोग का डिमांड है, पहला डिमांड तो ये है कि पाकिस्तान को पूरा प्रॉपर मुस्लिम देश बनाओ, ऐसे जैसे अफगानिस्तान में है ना दारू बैन, ठीक है, लड़की लोग पढ़ नहीं सकती, वो सब हार्ड लाइन एकदम वो वाला शरिया वाला। और दूसरा है कि खैबर पख्तूनवा वाला जो रीजन है ये पूरा हम लोग को दो, ये तुम लोग का तो है नहीं। अच्छा, और इन लोग तो पाकिस्तानी लोग तो मतलब फर्जी मुस्लिम है ना बे, उन लोग अच्छा मुस्लिम भी नहीं है, ठीक है, उन लोग को दारू भी पीना है, उन लोग को नाच भी देखना है, कवाली भी करना है, और उसके बाद फिर मुस्लिम भी बोलना है खुद को। वही तुम रील भेजा था ना नुसरत फतेह अली खान का, भाई हम तो वहाबी नहीं है, हम तो दारू पियेंगे, कि साकी को बोल दे कि हम वहाबी नहीं, दारू बनाओ। बाप रे। तो वही है, तो इन लोग अचला, और साला सबसे ज्यादा ये इसका बात उन्हीं लोग करता है, इस्लामी क्या बोलते हैं उसको यार, ब्रदरहुड को, अरे भाईचारा, उम्मा, अरे बाप, उम्मा का बात सबसे ज्यादा इन्हीं लोग करते हैं। उम्मा, हाँ, कि ये तो हम भी उम्मा का बात करते हैं दिन में 2 बार। उम्मा, तो वही पॉइंट है, वो इसीलिए तहरीके तालिबान इन लोग को पेल रहा है अच्छे से कि हाँ तुम लोग को बनना है, मुस्लिम बनना है, चलो बन के दिखाओ। बात तो मुसलमान, हाँ भाई असली मुस्लिम बनो तुम लोग, क्या है ये सब। अबे मेरे को ना, अबे तुम ये खबीब वाला मुस्लिम लोग को देखा है, दागिस्तान वाला, हाँ मतलब वो लोग भाई अपना फॉलो करते हैं, किसी को बकचोदी नहीं करता है। खबीब को तुम बात करते सुनेगा ना तो तेरा दिल खुश हो जाएगा भाई,
क्या बात करता है, दारू मत पियो, डिसिप्लिन रहो, डिसिप्लिन रहो, अपना फैमिली सबसे बड़ा प्रायोरिटी, मम्मी का बात से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, ठीक है, बाप से बड़ा कोई नहीं है, दूसरे की वाइफ को मत देखो। भाई खबीब का जो बड़ा भाई है ना, अभी एक चीज बता रहे हैं, खबीब इंटरनेशनल सुपरस्टार, लसन खबीब जहाँ भी ट्रैवल करता है उसका बड़ा भाई साथ में ट्रैवल करता है, और खबीब सबसे अमीर है अभी, मतलब उस रीजन में बहुत अमीर है, ठीक है। तो खबीब जहाँ भी रुकता है ना, उस होटल का जो सबसे बेस्ट ये रहेगा, उसका बड़ा भाई उसमें रहता है। खबीब सेकंड बेस्ट में रहता है, अपना बाकी इस्लाम माखाशेव इन लोग का साथ, उसका जो पूरा गैंग है उन लोग साथ में ही ट्रैवल करता है, और उसका बड़ा भाई कुछ करता भी नहीं है, वो फाइटर भी नहीं है, उसका प्रमोटर भी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज वो बड़ा है और उन लोग को रिस्पेक्ट का चलता है कल्चर, तो वो बेस्ट जगह पे रहेगा, खबीब उसके सेकंड बेस्ट में। तो ए लेवल का है, इसको बोलते हैं ना भाई कि डिसिप्लिन्ड मैन, रिलीजियस मैन, ऐसा आदमी जिसका जीवन का कोई वैल्यूज है। इन लोग क्या है बे, बच्चा लोग पे बम मारता है साला, इन लोग क्या है। और हाँ, एक और चीज, कन्वर्जन वाला बात, जो इतना इन लोग परेशान रहता, जिहाद लन फन, खबीब को पूछा था, पाकिस्तान चल गया, तो चोमू है थोड़ा, मतलब वो चला गया, उसको थोड़ा सीधा साधा आदमी है, तो वहाँ उसको बोल रहे कि क्रिश्चियनों को कन्वर्ट करवा दो ना, हम लोग के लिए जीवन में बहुत सबसे अच्छा काम हो जाएगा, क्रिश्चियनों कन्वर्ट करवा दो। भाई पैलेस्टीन को सपोर्ट करते हैं। तो वो बोला कि ये क्या बोल रहा है तुम, ये तो कॉन्वर्सेशन होना भी नहीं चाहिए, कन्वर्जन का बात तो होना ही नहीं चाहिए। वो पूरा कुरान कोट करने लग गया, बोले कुरान में क्या बोला है कि तुम ऐसा आदमी बनो कि तेरे को देख के आगे वाला बोले कि मेरे को ऐसा बनना है, और अपने उसके अंदर से आना चाहिए कन्वर्जन। इस सब चीज में उन लोग मतलब बिलीव करता है, एक केवल हवा वाला बात नहीं है। इन लोगों जैसा नहीं कि साला कुछ भी करके, लड़की फंसा के, कुछ भी करके कर दो कन्वर्ट, ठीक है। तो ओला चीज है भाई, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा, उन लोग है ट्रू फॉलोअर। तुम पूरा को देख के मतलब कोई आदमी भी बोले इसके जैसा बनो यार। तुम पूरा सेंट्रल एशिया को देखेगा ना, जो जी तो मुस्लिम कंट्री सब है, सब भरा हुआ है, पूरा मेजोरिटी मुस्लिम एरिया है, वहाँ पे कहीं पे भी ये सब नहीं होता है जैसा ये तेरा इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में चल रहा है। इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश है, टर्की थोड़ा गांडू है, हाँ वो तो हो गया है अभी, अजरबैजान, ठीक। इन लोग कुछ लोग मिल के ना ये पॉकेट को खराब कर दिया है पूरा, क्योंकि तुम अब देखिएगा तो धीरे धीरे सऊदीज लोग भी आ रहा है भाई, उन लोग भी, अबे इन लोग सऊदीज के खिलाफ जाने का बात कर रहा है भाई। अभी तो शायद एर्दोगान की कौन है वो, एर्तुगल, हाँ वो एर्दोगान, उन लोग बात कर रहे थे कि एमबीएस को अपोज करेगा उन लोग, कि एमबीएस अब इस्लामिक वैल्यूज को फॉलो नहीं कर रहा, औरत लोगों को गाड़ी चलाने दे रहा है। किसका बात कर रहा है, फेंक देगा अपना तोड़ के, तो उसमें बह जाएगा तुम लोग भाई। अब वो आचार्य प्रशांत को जानता है ना, वो बोल रहे थे कि तेरा फेथ अगर स्ट्रांग है ना, तो तेरे को नंबर से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये जो तुम सबको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है इधर उधर, उससे तेरे को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वही ना, क्या है, बहुत फर्जी है पूरा। अबे पूरा दुनिया का कैंसर मेरे को लगता है यही देश है पाकिस्तान। तो बांग्लादेश भी कैंसर बन रहा है, तो बन रहा है, वो भी बन रहा है, वो इन्फ्लुएंस में। और लेकिन इन लोग कम से कम जीडीपी उडीपी अपना पैसा वैसा इन्फ्लुएंस तो लेके आ रहा है, उन लोग पर कैपिटा इनकम इंडिया से एटलीस्ट पोलियो तो हटा लिया वो लोग। हाँ पोलियो तो हटा दिया, पर कैपिटा इनकम इंडिया से ज्यादा है उन लोगों का। और लेकिन वो चुत जाएगा, कितने दिन तक चलेगा? जिस तरह का उन लोग कर रहा है, मचा रहा है भाई, खून का नदी बहा दे रहा है, तो वो ज्यादा दिन चलेगा नहीं। लेकिन उसको अगर संभाल लेगा तो उन लोग भी ढंग का कंट्री है। और उसमें भी रीजन यही है कि जूट का प्रोडक्शन वहाँ पे होता है, और जितना भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है लगभग 60-70% एक्सपोर्ट वहाँ से करता है। तो रॉ मटेरियल का, वो भी रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहा है, चूतिया लोग बना के नहीं बेच रहा है, बना नहीं रहा है, ठीक है। हाँ पाकिस्तान का हम बात कर रहे थे। अबे तुम एक चीज देख, वो रीजन में सबसे ज्यादा उपद्रव मचाने वाला उन्हीं लोग हैं। तालिबान को सपोर्ट करेंगे हम, ये फिलिस्तीन को सपोर्ट करेंगे, जितना भी ये चूतिया लोग आए सबको श्रेय देंगे। जितना भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तेरा बिन लादेन हुआ, आईसिस हुआ, सबको अपना घर में पालेंगे। वो हिलरी क्लिंटन जो बोली थी बे, इफ यू विल पेट स्नेक्स इन योर गार्डन दे विल बाइट यू समटाइम्स। वही है, तहरीक तालिबान उन लोग को उड़ा रहा है, तो तुम ही लोग ना पाल के रखा था इतने दिन तक। सही है, हम लोग का लड़ाका है, हम लोग मुजाहिद है, मुजाहिद है, तो गोली मार रहा है गाना में, खाओ साला।
बोलो मैं कुछ और बोलूं। बहुत ज्यादा हो अरे गया। बहुत ज्यादा बहुत बोल दिया intense हो भाई। बहुत ज्यादा बोल दिया उसके बारे में। तुम अभी नहीं तक कुछ गलत नहीं बोले, मतलब इस्लाम को थोड़ी टारगेट किया कोई। नहीं टारगेट नहीं, ऐसा कंट्री अबे इस्लाम को टारगेट करते हैं तो हम खबीब का तारीफ क्यों कर रहे होते हाँ, भाई? वही बात। खबीब बहुत अच्छा आदमी, हम तो बोल रहे हैं ना उससे, तुम उसको देख के लगता है उसको रोल मॉडल टाइप का आदमी है भाई। अबे हर एक बहुत आदमी लोग वैसा अबे। खराब नहीं है, लेकिन अब वही है कि अब हर एक कंट्री का अपना पॉलिसी कैसे चला रहा है, और वो कंट्री को जो जिस हिसाब से चला रहा है आदमी, हाँ, बहुत छूते उन हैं। लोग खराब है जो पीपल इन पावर। अबे जितना भी इन लोग का फौज का ऑफिसर लोग है, जिन लोग जनरल लोग, जिन लोग पाकिस्तान का मतलब कंट्री का एक तरह से लीडर ही है, सब तो दारू पीता है बे। तो वही है ना। काहे का मुस्लिम उन लोग? अबे तो लीडरशिप ही सब दारू खराब पी है, रहा है, तो सब साला बाहर में इतना इतना करप्ट प्रॉपर्टी रहेगा अगर लीडरशिप। तुम लोग वाला मूवी अभी देखा कि नहीं, सैम मानेकशॉ वाला जो मूवी आया था? हाँ देखा। बहादुर। सैम बहादुर, उसमें जो पार्टी चल रहा था वो वाला देखा सीन? वो पार्टी क्या चल रहा था? सब फ्रेंच ये खा रहा है, पूरा वाइन पोर्क चल रहा वगैरह है, खा रहा इंग्लिश में बोल रहा, पोर्क खा रहा है। काहे का भाई तुम लोग झूठ बोल तो रहे, सबसे फर्जी आदमी लोग है भाई इन लोग, ये पाकिस्तान वाले लोग। तो अब क्या बोलेगा, छोड़ो। यहाँ पर इंडिया में चाइना का बॉर्डर एलएसी में, हाँ, क्या हो एलएसी के गया? पास 10,000 नया और आर्मी पर्सनल्स को डाल दिया है। इंडिया साइड से हाँ इंडिया साइड से। बोल रहा है कि टेंशन बढ़ रहा है, डेमो ये जियोपॉलिटिक्स में तेरा क्या बोला जाए, क्या वॉर सिचुएशन फिर से गलवान वलवान टाइप का होगा क्या? नहीं मतलब वहाँ का वो लोगों का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो मतलब अभी तक ऐसा कुछ नहीं बोली, लेकिन मतलब अबे ऐसा चाइना में शांति तो बात ही बताएं, है। तेरे को एकदम वो लोग सच। कुछ रिस्पांस नहीं दे रहा, समझ रहा है, चाइना और ऐसा फुद्दू, लग रहा है कि फुद्दू। वॉर का थोड़ा आ सकता है चांसेस। चाइना फट्टू नेशन है, और हम लोग 60s वाला जो वार हारे ना, हाँ वो मतलब वो महा क्यूटिया। अरे बात वही हो रहा था कि तेरे को चाइना के साथ अगर तेरे को डील करना है ना, तो तेरे को अपना वहां पर दिखाना होगा, सुब्रमण्यम स्वामी वाला बात कर रहा है क्या? तेरे को सुप्रीमेसी वहां पर दिखाना कि तुम सुपीरियर है, समझ रहा है। तुम अगर अपने आप को रोक के रखा दबा के, अरे नहीं नहीं सर, अरे सर ओला करेगा तो गलत है। तुम अपना पावर दिखाओ उसको। सिंगापुर का पीएम था या कोई था, लीक वन हु, वो ही शायद बोल रहा था कि इंडिया हैज रूल्ड चाइना, मतलब कल्चरली एंड इन द मेंटल स्पेस ऑफ द चाइनीज पीपल फॉर 1000 years। 1000 years। सब तो बुद्धिस्ट ही है ना भाई वहाँ पे, मेजोरिटी वहाँ नहीं का भी जो है तो आइडियोलॉजी तो इंडिया का ही है। कन्फ्यूशनिज्म जो है वो मतलब अभी वो ट्रू नहीं रहा, मतलब मिक्स होके वो भी बुद्धिज्म टाइप का ही बन गया है। तो एक तरह से तो एक्सपोर्ट इंडिया ही का है वहाँ पे। और तुम थ्रू आउट हिस्ट्री भी देखेगा तो वहाँ से आदमी लोग आके यहाँ पे रहा है, यहाँ कल्चर लेके वहाँ गया है, और फिर बताया कि अभी उन लोग तो ऐसे करता है, ऐसे करना चाहिए हम लोग को, ठीक है। और तुम ये अभी का भी देख रहे हैं, जब से हार्डलाइन थोड़ा सा आ गया है, जैसे मतलब सरकार आ गया है मोदी का, और ये लोग नो टॉलरेंस पॉलिसी में चल रहा है कि उन लोग पेल रहा तो तुम भी मारो। तो तुम देखो कहाँ उन लोग, लग रहा है कि चाइना इज़ अ वेरी स्ट्रांग मिलिट्री पावर। एक मिथ बना हुआ था ना कि अबे उन लोग के पास सुपर सोनिक ये है, मिसाइल है, इतना हजार है, ये कहाँ कुछ नहीं, मार के भगाया ना भाई उन लोग को। हम लोग का भी क्या पब्लिक मस्त भगाया मार के। मुक्का मार रहा अरे जाट रेजिमेंट का आदमी लोग बैट उठ से मार के था, मुक्का मार रहा था अबे वो फोटो देखा है ना, वो बस में रो के वापस जा रहा चाइनीज लोग। तो वही है भाई, ऐसा नहीं है इन लोग। मेरे को देख, इकोनॉमिकली है चाइना इज एन इकोनॉमिक सुपर पावर, पर मिलिट्री माइट में अभी केवल इकोनॉमिक क्या, तुम अगर एक केवल तरह से rocket से नहीं होता अभी रे। देखेगा तो सारा एफडीआईज खिंचा रहा है भाई वहां से। हाँ मतलब फिर भी बे, हम लोग जितना एक साल का मतलब हम लोग का पूरा जो ये इकोनॉमी है ना, उतना उन लोग का एक साल का डबल ऑलमोस्ट ग्रोथ था एक समय पे, अभी भी है ऑलमोस्ट। अभी भी वो हम लोग से बड़ा है साइज में, तो बहुत बड़ा ओवरऑल है। उनका इकोनॉमी ज्यादा ही बढ़ रहा है अमाउंट में अगर अबे उन देखें लोग 6% से भी ग्रो कर रहा है, तो उन लोग 20 ट्रिलियन का 6%, तो वही तो 20 ट्रिलियन का 6% कितना आएगा तेरा कर? वही 1.2 ट्रिलियन। हाँ, और हम लोग 7% से ग्रो कर रहे हैं 3 का, तो अपना कितना हुआ 220 बिलियन, या मतलब 220 बिलियन वैसे ही कुछ। तो वही है भाई, मतलब है इकोनॉमिकली है बे। हॉट वॉर में नहीं जीतेगा, हॉट वॉर में नहीं जीतेगा। अबे तुम याद कर बे, जापान कितना था वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम पे, भाई और अलग क्या ही। छेक के जापानीज लोग है भाई, जापानीज लोग पागल है भाई। अभी इतना छोटा सा है, कहाँ कहाँ जाके लड़ाई किया, अमेरिका पर्ल अबे हार्बर पूरा पे इंडोनेशिया छाप दिया, इधर म्यांमार बर्मा वर्मा से लेके पूरा चाइना आधा बांट इंडिया के तक आ रहा था वो लोग। इंडिया तक पहुंच गया था भाई। तुम एक बार मैप देखेगा ना बे पुटानी, सरप्राइज हो जाएगा। बोले इतना बड़ा जापान था भाई, जापानीज एम्पायर इन वर्ल्ड वॉर 2।
क्या मतलब बहुत बड़ा बना लिया था। अबे मतलब अबे जापान तो इतना छोटा सा आइलैंड है, अगर वर्ल्ड में आप देख रहे हैं यहाँ पे छोटा सा आइलैंड है, उन लोग साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया पूरा ले लिया, पूरा चाइना ले लिया, इधर इंडोनेशिया ले लिया, म्यांमार वियतनाम लाओस सब लपेट, पूरा लपेट दिया, कुछ नहीं छोड़ा भाई। और भाई हिटलर को बोलते हैं हम लोग, वो लोग जो वॉर क्राइम्स कमिट किया है, अरे इतना जापानीज लोग लोग को है मारा है, रेप किया। साउथ कोरिया में आज भी जापान का झंडा नहीं फहराने, नहीं फहराता। साउथ कोरिया को बोलता अपना ये बोलता था ना बे, टॉयलेट बोलता था। वहाँ के औरत लोग को ले जा के रेप करना। जापान मतलब उस टर्म मतलब उन लोग अपना नेटिव लैंग्वेज में उसको उसी टर्म से ये करता था कि वहाँ जाओ लूट मचाओ, वहाँ को जिसको उठाना उठाओ, जो मारना मारो, आ जाओ वापस, कोई कुछ नहीं बोलने वाला। इससे लगी बॉम्ब गिरा दिया भाई, जब तक बम नहीं गिरा था इन लोग भाई। उसके बाद जो उसको इमैस्कुलेट किया है, ओ भाई कुछ नहीं कर सकता अब जापान। जापान अब केवल एनिमे बना रहा, लेकिन अबे तुम लोग ओला एनिमे देखा है? AOT अटैक ऑन टाइटन, वो तो बेस्ट है भाई। उसमें देखा जो ब्रिटानिया का एम्पायर का बात किया है, ब्रिटानिया, एल्डिया और मार्ले। हाँ, तो वो ना इंग्लिश एम्पायर का ही बात कर रहा है एक तरह से। और जिस तरह से इन लोग मतलब जो बोल रहा है एमैस्कुलेट किया है, वो उसका मतलब एंगल है, वो तो फिर चेंज्ड भी है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो उसी को सिग्निफाई बस बता रहे उसमें तो भाई मतलब पूरा कवर किया हर एस्पेक्ट पॉलिटिक्स का। लास्ट में जो येगरिस्ट्स वगैरह जो है वो पूरा नाजी पार्टी है हिटलर का। वही बोल रहे हैं, पूरा वैसे ही कवर AOT किया। बहुत अच्छा है, मेरे को फिनिश बहुत करना है, अच्छा है। देखे नहीं है। बहुत लोग बोले कि GOT कुछ नहीं है, AOT बाप है। AOT मस्त पड़ेगा फिर, एनीमे मेरे से देखा नहीं जाता। मंगा पढ़ने का क्या। बट अटैक ऑन टाइटन ऐसा एनिमे है जो हर आदमी देख सकता है। हम थोड़ा सा देखे हैं, पता है, कोशिश किए हैं 1-2 एपिसोड, तुम देखो उसको, थोड़ा सा मन बना के बैठो। टाइटन्स अबे नेटिव कल्चर का बात आ रहा था ना हम लोग का। तुम देखो भाई, स्पॉइलर नहीं देंगे। अबे वो बहुत लंबा है बे, अभी समझा नहीं पाएंगे, उसमें बहुत ट्विस्ट है है, एकदम, बहुत बहुत ट्विस्ट सारा। है। मतलब वो ट्विस्ट के लिए ही फेमस है, शॉक के लिए। तुम सोच रहे ही हो रहा कुछ और हो जाएगा। हम तो एक ही देखे, एक तो पैरासाइट देखे थे सबसे पहला एनिमे, उसके बाद फिर पैरासाइट तो पिक्चर भी है ना एक तो। पैरासाइट वो अलग मूवी है, वो तो अलग है, कोरियन मूवी है। एक पैरासाइट मतलब तेरा ऐसा एनिमेटेड वेब सीरीज टाइप ही बनाया था। अरे वो आदमी रहता है ना, उसका हाथ में घुस जाता है और फिर उसका हाथ उससे बात करते रहता है, मतलब वो अच्छा है। और फिर उसके बाद ये नारुतो देखे थे थोड़ा सा, नारुतो तो बहुत बड़ा वो देखे थे, वो वॉर तक देखे, फिर उसके बाद खत्म। ड्रैगन बॉल जी तो हो गया, वो तो बचपन में ही देखा हुआ था। बेबलेट तो हमको पता भी नहीं था कि एनीमे वो तो हम लोग अमेरिकन कार्टून है ना। नहीं, बेब्लेड जापानीज है, सब जापानीज एनीमे ही है सब। पोकेमॉन, बेब्लेड सब। अच्छा ये बेंटेन होगा अमेरिकन, बेंटन अमेरिकन है। हाँ बे, तो हम लोग बात करने वाले थे आज जो मेन थीम है इस पॉडकास्ट का, कि लॉस्ट इंडियन किंग्स। क्योंकि बहुत सारा ऐसा राजा लोग है, बहुत सारा ऐसा एम्पायर सब है जिसके बारे में हम लोग को बुक्स में नहीं पढ़ाया, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी नहीं पढ़ाया। कहीं क्या, तुम अभी अगर पढ़ने भी जाएगा, जैसे हम लोग ट्राई कर रहे थे, तो बहुत जगह तो विकिपीडिया ये सब तो इतना मिस इन्फॉर्मेशन है। और अगर उन्होंने सच बताया भी है तो सच को ऐसा ढक के बताया है, पूरा वाइट वॉश कर दिया, वाइट वॉश्ड है। और मतलब बहुत सारा मेन स्ट्रीम बहुत सारा का तो डेटा है ही नहीं अवेलेबल, नहीं है। बहुत सारा मेन स्ट्रीम हिस्टोरियन लोग, DN झा, वो वाला हिस्टोरियन लोग, मार्क्सिस्ट, जिन लोग बोलता है कि आर्यन इन्वेजन थियोरी और लंदपन, उन लोग तो मतलब ये सब का बारे बात ही नहीं किया है। लेकिन फिर बहुत आदमी लोग इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म किया, मतलब जो प्लेसेस पे बैटल्स हुआ वहाँ जाके, वहाँ का आदमी लोग से बात करके, वो सब प्लेसेस का सैंपल्स लेके, टेस्ट करके। बहुत लोग हैं जिन लोग इस सब पे बात करके अब धीरे धीरे इंटरनेट के थ्रू ला रहा है सब कॉन्वर्सेशन में। और हम लोग भी वो सब छाप के खोज के कुछ लेके आए हैं जो बताएंगे। स्टार्ट करते हैं ना फैटी। गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन होने के बाद 600 AD का टाइम पे, 620 AD का, उसके जो बाद वो करकोटा डायनेस्टी और बप्पा रावल वाला टाइम से। तो करकोटा वाला बता, तुम ही उसका बारे में पढ़ा है। वो तो करकोटा डायनेस्टी का क्या है ना कि कश्मीर का डायनेस्टी था वो, ठीक है। कश्मीर में उन लोग का मेन उस समय का हम तेरे को इंडिया का सिचुएशन बताते हैं। इधर तेरा अरब लोग जो है वो लोग अटैक कर रहा था, वो लोग सिंध पे कब्जा कर लिया था। दाहिर को, जो दाहिर का दाहिर को हरा के वो लोग बेटी को लेके चला गया था, बेटी को लेके चला गया था। इधर नॉर्थ में तेरा तिब्बत एम्पायर था जो चाइना के लिए भी थ्रेट था और इंडिया के लिए भी थ्रेट था। और इधर इंडिया में क्या सिचुएशन था कि गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन हो गया है,
अब कोई स्ट्रांग पावर नहीं है इंडिया में, पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया तो हर्षवर्धन का जो एम्पायर था वो हर्षवर्धन भी गुजर गया है, तो उसके बाद जो सक्सेसर लोग हैं वो लोग भी उतना अच्छा रूलर नहीं है, तो इधर इंडिया में भी एक पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ है। तो इधर जो है ना, जो कश्मीर वाले एरिया है वहाँ पर गोंडिया किंगडम था एक। गोंडिया किंगडम का रूलर था बालादित्य, ठीक है। बालादित्य का एक जनरल था जिसका नाम था दुर्लभ वर्धन। कुछ लोग बोलता है कि वो जनरल नहीं था, उसका प्राइम मिनिस्टर था। हाँ, और एक तरह से उसका मतलब मेन एडवाइजर मान लो तुम, मतलब ये स्टोरीज में डिफरेंस है, बट हाँ बोल। तो वही मतलब उससे वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड था बालादित्य, तो अपनी बेटी का शादी करवा दिया उससे और फिर उसको अपना सक्सेसर बना दिया। तो बालादित्य के बाद जब दुर्लभ वर्धन राजा बना तो कारकोटा डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट वहां से हुआ। तो उसके बाद फिर उसका बेटा बना दुर्लभ वक है। फिर उसके बाद दुर्लभ वक का 3 बेटा था, तो 3 बेटा में से जो ललितादित्य था वो तीसरा बेटा था। तो ये सबसे लास्ट में तेरा इंडिया का मतलब कारकोटा डायनेस्टी का राजा बना। तो जब बना ना तो इसका कॉन्क्वेस्ट सब मस्त है भाई, मतलब कि इंडिया में चारों तरफ से खतरा था, इधर अरब लोग है, उधर तिब्बतन लोग है, खतरा है, इधर से ईस्ट साइड पे खतरा है, इधर ये साउथ में भी कोई कंसोलिडेटेड पावर नहीं है। तो ये ना मस्त प्लान बना, ये सोचा कि इधर तिब्बत को हम कैसे डील करें तिब्बत से। तो उस समय चाइना में ना तांग डायनेस्टी का रूल चल रहा था और तिब्बत वो लोग के लिए भी खतरा था। तो ये क्या किया कि अपना मिशनरी सबको भेजा तांग डायनेस्टी चाइना, और वहाँ पे बोला कि आप हम लोग का मदद करिए तिब्बत से लड़ने में और हम लोग एक अलायंस फॉर्म करते हैं। तो बहुत सारा चाइनीज़ सोल्जर्स लोग को, बहुत सारा चाइनीज़ मर्सिनरीज लोग को और फिर टैक्टिशियन लोग को, स्ट्रैटेजिस्ट लोग को लेके आया। तो उससे जो इसको उसका जो आर्मी था ना वो इतना स्ट्रांग हो गया कि इंडिया में कोई मैच नहीं था उसका। तो फिर उसका मदद से ना वो तिब्बत को हराया, और जब वो तिब्बत को हराया ना तो उसका एम्पायर जो कश्मीर से लेके पूरा ईस्ट तक चल गया, अहोम डायनेस्टी तक, वो पूरा बंगाल तक चला गया, पूरा बंगाल तक, मतलब इधर से लेके पूरा ईस्ट तक, पूरा ऐसा खा लिया। ऊपर नहीं, मतलब कश्मीर से तिब्बत लेके नीचे पूरा बंगाल तक, समझ ईस्ट पे, ईस्ट पूरा खा गया, ईस्टवर्ड एक्सपेंशन हुआ उसका, और नेपाल उपाल सब आ गया, सब छाप दिया। और मतलब ये विक्ट्री इतना मतलब इम्पोर्टेंट था। अल बरूनी नाम का एक ट्रैवलर था, वो इधर उधर ट्रैवल करके रिकॉर्ड्स लिखता था। वो बोला कि इतना खतरनाक विक्ट्री था कि चैत्र महीना का दूसरा दिन को वो लोग हर साल सेलिब्रेट करता था कि विक्ट्री ओवर तिब्बतन्स। तो उसके बाद ये वाला विक्ट्री हो गया उसका। उसके बाद वो सिंध अरब की तरफ अपना मतलब उसका इम्पोर्टेंस गया, कहीं कि वो सोच रहा था कि सिंध पे हमला कर लिया, अरब लोग तो बहुत लूटपाट किया वहाँ पे। अब वो लोग सोच रहे हैं कि भाई सिंध में इतना है तो कश्मीर में कितना होगा। तो फिर सिंध में भी वो जो क्या नाम है यार, अरब लोग का जो आर्मी जनरल था उसका नाम था जुनैद। तो जुनैद के अगेंस्ट ये वॉर फाइट किया, और उसमें भी वो चाइनीज़ लोग का हेल्प लिया, और उसका मदद से वो अरब लोग को हराया, और अरब लोग को हरा के वो काबुल तक पहुंच गया था। काबुल तक पहुंचा था। तो मतलब उसका एम्पायर अब उधर वेस्ट की तरफ भी एक्सपेंशन होने लगा। अभी उसके बाद भी आएगा और जाके आ जाता है। उसके बाद वो काबुल के थ्रू ऊपर गया तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान में जाके वहाँ का मोमिन रूलर्स लोग को हराया। 4 लड़ाई हुआ था शायद, तो चारों बार उनको हराया, चारों लड़ाई हरा के खदेड़ के उन लोग को, खदेड़ के। और उसके बाद तुम उसका एक्सपेंशन देखो कहाँ तक गया, जो उधर नॉर्थ में है ना कैस्पियन सी, जो टर्की तक यूरोप में कैस्पियन सी है ना भाई, कैस्पियन सी तक पहुंचा, कैस्पियन सी पहुंच गया भाई, कैस्पियन सी तक उसका एम्पायर था। अबे तुम उसका साइज देखेगा ना तो दुनिया का 3rd सबसे बिगेस्ट एम्पायर, मतलब स्केल में देखेगा तो इसके बारे में कोई बात ही नहीं किया भाई। हम लोग को कहीं नहीं बताया कि इंडिया का कोई एक एम्पायर था कैस्पियन सी से लेके बे ऑफ बंगाल तक, वो भी कश्मीर बेस्ड एम्पायर था वो। और बता, और कंप्लीट कर ले कुछ है तो। और तो इसमें यही है कि ये तो इसका हो गया बाहर का सारा वॉर्स वगैरह, तो पूरा इंडिया में पूरा वो इधर से उधर एक्सपेंशन कर दिया। अब इंडिया में वॉर्स में बहुत सारा लड़ा। तो इसका जो हर्षवर्धन का डिसेंडेंट था, क्या नाम था उसका, यशोवर्मन। यशोवर्मन से भी वो लड़ाई किया, और यशोवर्मन से लड़के वो कन्नौज को अपने अंडर कर लिया। कन्नौज उसका एक किंगडम बन गया और उसे टैक्स वगैरह लेता था। और फिर उसके बाद साउथ में राष्ट्रकूटा लोग का थोड़ा वो वर्चस्व था, तो चालुक्य लोग का मदद लेके वो राष्ट्रकूटा लोग को हराया। तो इतना सारा विक्ट्री उसका है कि लोग बोल देता है अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया उसको कभी कभी, बट भाई अलेक्जेंडर था ललितादित्य ऑफ ग्रीस, मैसेडोनिया। ललितादित्य
वो बंदा बेसिकली अलायंस बना के सबको हराते गया है। बहुत अलायंस बना के, और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट यहीं से कनेक्ट हो जाएगा, ललित आदित्य मुक्तपीड़ जो था वो जब उधर अरब लोग से लड़ने गया था, उस समय एक राजा था जिससे वो संधि किया और उनका नाम था बप्पा रावल, मेवाड़ के फर्स्ट रावल ऑफ मेवाड़। वहां से जो मेवाड़ किंगडम शुरू हुआ ना भाई, आज तक मेवाड़ अनडिफीटेड है। ये कभी हम लोग को बताया ही नहीं भाई। इंडिया का कॉन्क्वेस्ट का जितना भी मैप्स दिखाया हम लोग को, तुगलक डायनेस्टी, लसन डायनेस्टी, स्कोडा डायनेस्टी, ठीक है, सबका मैप में तेरे को मेवाड़ को मल दिया, दिखा दिया कि उन लोग, मेवाड़ हमेशा इंडिपेंडेंट रहा है भाई। दिल्ली सल्तनत कितना बड़ा मजाक है, ठीक है, ये लाइन छोड़ी कर लिया हम। एक बहुत मस्त आदमी है डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू, उनका जाके तुम लोग पॉडकास्ट या वीडियोस या सब देखेगा तो तुम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। वही आदमी जो फर्स्ट हैंड रिसर्च वाला बता रहे हैं हम, तो वो मेवाड़ का पूरा डायनेस्टी पे वो रिसर्च करके जाके सब जगह पे जहाँ वॉर हुआ है वहाँ का सैंपल्स लेके, वहाँ का फोक स्टोरीज और लंथ फंद आर्किटेक्चर और लंथ फंद देख के फुल एक किताब लिखे हैं उन लोग के ऊपर, रानाज ऑफ मेवाड़। अच्छा। तो वो उसमें बताए हैं सब, वहीं से हमें सब बता रहे थे को। लेकिन ये बापा रावल वाला जो था वो एक ललित आदित्य जब थे उनके साथ में ये भी थे। हाँ, मतलब सिंध वाला लड़ाई में बप्पा रावल और इनका अलायंस, इन लोग का इतना स्ट्रांग अलायंस था कि इसके बाद इन लोगों का कोई मैच नहीं था, ठीक है, मतलब पूरा इंडिया में जो बोल रहा ना कोई मैच नहीं कर सकता है, क्योंकि दोनों अपना टाइम का सबसे स्ट्रांगेस्ट रूलर था। और बप्पा रावल पहला रावल बने मेवाड़ का। अच्छा। और वहां से फिर रावल लोग आते गया, ठीक है, बहुत 2-3 तो रावल, क्या तो नाम था हम भूल गया जो भी था। और जो पद्मावत वाला तुम सुना ना रावल, रावल रतन सिंह, वो लास्ट रावल थे और वो पहले रावल थे जो हारे, ठीक है, वो खिलजी से हार गए। क्या मतलब, देख उस बैटल में क्या हुआ था कि देख राजपूत लोग हारता नहीं था। क्यों? क्योंकि राजपूत लोग को तुम हरा भी देगा तो मर्द लोग सब मर जाएगा, और औरत लोग पहले ही जौहर कर चुकी है। इन लोग का एक ठो प्रैक्टिस होता था, उसको साका बोलते थे। तो साका में क्या होता था ना भाई, क्या होता था, औरत लोग जो है फोर्ट के अंदर बंद हो जाएगा सब पहले। अब ऐसा सिचुएशन है कि लड़ के मरना ही पड़ेगा, या तो कन्वर्ट होना पड़ेगा, या तो जो भी डिमांड्स है वो मानना पड़ेगा। तो अब इन लोग क्या करती थी औरत लोग, इन लोग सब कुंड में जाके भस्म हो जाएगी, और उसके बाद वो जो राख बचता था ना, उस राख को इन लोग पूरा बॉडी पे लपेटता था राजपूत सोल्जर लोग। अच्छा। और फिर जाता था, और उसके बाद नथिंग टू लूज वाला सिचुएशन है, मतलब जीतने से तो मतलब ही नहीं है, मेरे को तबाही करना है, जितना कर दें। और ऐसे करके उन लोग मार काट के खत्म कर देता जितना मारता था। तो इसमें होता क्या था कि आगे वाला पार्टी जीत तो जाता था, बट किसी के ऊपर राज नहीं कर पाता था, और इतना ज्यादा उन लोग को क्षति पहुंचता था। तो ये जब पहली बार रावल रतन सिंह हारे वहाँ पे, और हारे या जो भी या फंड मत होना सुन के, तो वो कैप्चर किया फोर्ट, ठीक है। अब वहाँ पे अपना आदमी को प्लेस किया, ठीक है, लेकिन उनका वहाँ पे जो आदमी प्लेस हुआ, जो उसको किला पे उसका फट रहा था, क्योंकि वो सराउंडेड था राजपूत लोग से। और इन लोग बहुत भारी आदमी, लोग हारते ही नहीं, इन लोग को मरने से डर ही नहीं लगता था, ठीक है। तो वो सेंस ही नहीं कि तेरे को मार देंगे, नहीं, फिर से आके फिर से लड़ेगा, फिर मर गया, फिर से आके फिर लड़ेगा। ऐसा मतलब कि जनरेशन का जनरेशन मरते ही जा रहा है और आके लड़ते ही जा रहा है, ठीक है। आजकल का इन लोग क्या मतलब भाई, राजपूत हिस्ट्री बहुत रिच है, ऐसी ही नहीं मानता उन लोगों भाई, था उन लोग। फिर आए एक राजा, उनका नाम था हमीर सिंह, ठीक है। तो हमीर सिंह आके फिर रावल के बाद ही थे वो, रावल रतन सिंह का ये होने के बाद ही। तो बहुत सारा लोग भाग के मतलब उधर चला गया था, जो हिल रीजन है उसमें जाके छिप उप गया था। तो वो फिर अपना आर्मी बना के वापस आए, कैप्चर कर लिए फिर से चित्तौड़ का किला, और वो फर्स्ट राणा बने। राणा, उसके बाद रावल वाला वंश खत्म हो गया, और उसके बाद राणा ऑफ मेवाड़ हो गया, तो राणा हमीर बने। राणा हमीर के बारे में बता रहा था, बहुत एक्साइटिंग एक स्टोरी है। उस समय राणा हमीर के समय इब्राहिम लोदी था, नहीं, वो सांगा के टाइम में था। उस समय तुगलक था, तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। अच्छा। तो तुगलक डायनेस्टी का जो ये था मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक को हरा के उसको अपना किला में कैद कर लिए, और 6 महीना तक कैद करके रखे थे। और उसका जो ये है तेरा कमांडर, उन लोग को खत भेजे कि तुम मेरे को पहले तो कितना 1 लाख ये घोड़ा और कितना स्वर्ण मुद्रा सब दो, और उसके बाद मालवा से लेके
और तेरा उधर सिंध तक का लैंड राइट, सिंध समझ रहा ना, पाकिस्तान सिंध वाले, सिंध हो गया, और मालवा तेरा मध्य प्रदेश है। ये पूरा रीजन पे मेरा हक रहेगा, रिटर्न में दो, और ये दो कि मतलब तुम लोग अटैक नहीं करेगा इधर, ऐसा किया। तो ये राणा हम्मीर सिंह किया था मोहम्मद बिन तुगलक के साथ। तुगलक को तभी छोड़ेंगे। हाँ, और 6 महीना उसको रखा, उसके बाद छोड़ा। अच्छा, तो मतलब हम लोग जो मैप देखते हैं तुगलक कितना बड़ा डायनेस्टी गलत का, है। हाँ तुम एक चीज देख, तुगलक डायनेस्टी का टाइम पे ना नीचे में वो किंगडम था, विजयनगर किंगडम था, और विजयनगर किंगडम हारा नहीं है भाई कभी। तो तुगलक डायनेस्टी का मैप देखेगा तुम, वो दिल्ली कश्मीर से लेके नीचे पूरा डेक्कन तक लेके आ गया। विजयनगर किंगडम तो तेरा यहाँ से स्टार्ट होता है, महाराष्ट्र तक था विजयनगर किंगडम, उसके भी ऊपर में, और उसके ऊपर फिर मेवाड़ था। ओके, मध्य प्रदेश से लेके सिंध तक, मालवा, राजस्थान, गुजरात सब लेते हुए। तो सोच रहे तुम, मतलब जितना हम लोग को दिखा रहा है उसका हाफ भी नहीं था तुगलक डायनेस्टी। अच्छा, ठीक है, और ऐसा नहीं था कि केवल हम्मीर एक राजा को हरा के 6 महीना रख लिए थे। उनके बाद एक और राणा आए थे, नाम भूल रहा भाई, हम सॉरी। ठीक है, वो एक और था तेरा गियासुद्दीन तुगलक, उसको भी ऐसी 6 महीना तक बांध के रख लिया था कि भाई बेच पैसा। ऐसी एक और था, कुछ 6 महीने 3 ऐसा तुगलक राजा था जिन लोग को इन लोग पकड़ के और जेल में भर लिया था, और पैसा वैसा जब छोड़ा दिया तब उन लोग बोले जा अच्छा माफ कर दिए जा। गेहूं पिसवाता था क्या? हाँ भाई, तो ये हुआ तेरा हम्मीर सिंह के बारे में। ठीक है, उसके बाद एक राजा जिनका नाम सुना होगा, और तुम बाबर का जब मतलब बाबर के बारे में जब बात करता है तो बोलता है कि ये जो बैटल था इसके कारण ही बाबर वाज अ ग्रेट वॉरियर। पानीपत का युद्ध, पानीपत में तो लोधी को हराया ही, वो तो है ही, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है खानवा का बैटल, जिसमें सांगा, राणा सांगा को हराया। अच्छा, इसके पहले राणा सांगा हरा चुके हैं बाबर को। अच्छा, बैटल ऑफ कहाँ, बयान में, बैटल ऑफ बयान में, सॉरी, हाँ बयान नाम का जगह है, वहां पे बैटल हुआ। देखो हुआ क्या, पहले तो इससे भी पहले बताते, इब्राहिम लोधी आ गया, फिर तुगलक लोग चला गया, खिलजी उलजी लोग सब चला गया, उसके बाद लोधी लोग आ गया। अच्छा, तो लोधी लोग, इब्राहिम लोधी को कैप्चर करके रख लिया राणा सांगा, और उसको छोड़ा है कब पता है, उसका बेटा को अपना कस्टडी में रख लिया, और बोला कि जब ये 5 साल का जब तक नहीं होगा तब तक मेरे पास रहेगा, और तुम अगर अटैक किया तो सबसे पहले तो उसको उड़ा देंगे, उसको मारेंगे। वेद पढ़ा रहा था। तुम समझ रहे हैं, मतलब इन लोग ह्यूमिलिएशन का लेवल देखो बे। वो तू कोई और बोल सकता है कि मार क्यों नहीं दिया, इतना ही तुम प्रतापी राजा था। अबे मारने में मजा नहीं है ना, बेइज्जत करना, क्योंकि राजपूत लोग के लिए मरना कोई बड़ा चीज नहीं था, रिस्पेक्ट बहुत बड़ा चीज था। ठीक है ना, तो इन लोग बेइज्जत करता था, इन लोग मारता कम था, बेइज्जत ज्यादा करता था। अच्छा, तो उसका बेटा को अपने पास कैप्चर करके रख लिया। इब्राहिम लोधी का बेटा 5 साल तक इसके पास था, राणा सांगा का इसमें कैद में। अच्छा, वो तो हो ही गया। ठीक है, उसके बाद क्या, उसके बाद हाँ, उसको पूजा वापसी, उसको फ्लूट टूट सिखाया कृष्णा जैसा, जो भी ये सब नहीं हुआ था उससे। जो तो बाबर को पहले जब बाबर लोधी को हराया ना, तो ये तो राणा सांगा ऐसा था ना कि उनका पूरा राजपूत, जो मतलब राजपूत लोग फेमस है कि उन लोग एक साथ कभी नहीं आता था, लेकिन राणा सांगा के टाइम पे उन लोग सब एकजुट हुआ, तो उनका ऐसा इन्फ्लुएंस था पूरा उस रीजन में। अच्छा, सब उनके अंडर, उनका छत्र के अंदर लड़ता था। सारा फैमिलीज को यूनाइट, सारा फैमिलीज को, जोधपुर का, जयपुर का, सब राजपूत लोग को यूनाइट करके लड़ते थे। तो इन लोग सब यूनाइट करके गया, बाबर को बयान में हराया, और बाबर अपना बाबरनामा में लिखा है कि काफिरों ने हमारे साथ ऐसा युद्ध किया कि सेना का आदमी लोग थर थर कांप रहा था, बोलता ना डर के कांप रहा था, ऐसा मारा, मतलब पूरा निस्तो नाबूद कर दिया, बहुत गर्दिश मारा। कैसे बच बचा के इन लोग भागा वहां से। अब क्या हुआ कि खानवा में फिर से नेक्स्ट बैटल हुआ, और इसमें एक राजा है तेरा शीलादित्य तोमर। तो ये वाला बैटल भी था, वो बैटल भले मतलब बाबर बहुत अच्छा लड़ाया बैटल, और इन लोग हार रहा था, लेकिन इन लोग का सेना बहुत बड़ा था, मतलब कुछ कोट्स में बोलता है कि 2 लाख राजपूत लोग का सेना था, और राजपूत लोग का 2 लाख का सेना मतलब बहुत बड़ा बात है, क्योंकि राजपूत लोग छोटा सेना में भी बहुत गजब लड़ता है, जो कि बाद में फिर राणा इन लोग कुंभा और इन लोग बहुत छोटा छोटा सेना लेके भी बहुत अच्छा लड़ा है। तो वो वहाँ पे वॉर चल रहा है। हुआ क्या कि ये जो शीलादित्य तोमर थे, ये मिडवे मतलब जंग शुरू हुआ सुबह में, और सुबह में लोग लड़ना शुरू किया है, तो ये राणा के साइड से लड़ रहे हैं। और जब दोपहर पहुंचा है तो ये राणा का साइड से भाग के उधर चल गया बाबर का साइड में, और उधर से लड़ गया। अरे बाप, तो यहाँ पे भी ये किसी को नहीं पता है भाई, किसी को बोले तो बाबर उनको पैसा दिया था
और शीलादित्य तोमर फेमस भी है मतलब दल बदल करने के लिए। अरे भाई नीतीश जबकि राणा सांगा का वो ससुर मतलब ये क्या बोलेंगे, दामाद, हाँ उनका बेटा दामाद लगता था उसका, क्या बोलेंगे, किसका? उनका बेटी राणा सांगा का बेटी का शादी शीलादित्य का बेटा से हुआ था। अच्छा, मतलब इन लोग इन लॉज है, समधी है, और फिर उसको बिट्रे कर दिया और 30,000 सैनिक को लेके बिट्रे किया। अरे तो उस बिट्रेयल के कारण पूरा नंबर शिफ्ट हो गया, तो वहां पे उन लोग हार गया। और उसके बाद ही मतलब बाबर को ऐसा माना गया कि अरे भाई मतलब बाबर कोई है, ठीक है। तो ये था तेरा राणा सांगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि मेवाड़ फॉल कर गया। देख, वॉर हारने का मतलब ये नहीं होता कि उन लोग दौड़ के अंदर घुस गया और वॉर हारा मतलब कि तितर बितर हो गया और जो था उन लोग भाग गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उन लोग चित्तौड़ में आके बैठ गया यहाँ पे नाच देख रहा है, नहीं भाई, उतना तो करने ही नहीं देगा कभी इन लोग। तो उन लोग हारा, बट उन लोग ये रीजन कैप्चर नहीं कर पाया, ठीक है। फिर उसके बाद तेरा ये आए, क्या बोलते हैं, क्या चीज, सांगा का बात कर रहे थे ना हम। सांगा के बाद आया तेरा कुंभा। कुंभा पहले है कि बाद में है? अरे थोड़ा सा मिस्टेक्स है, जो भी, सॉरी माफ कर। तो राणा कुंभा, हाँ राणा कुंभा बाद में ही आए, सही बोल रहे हैं हम। तो राणा कुंभा अपना लाइफ में लगभग 56 वॉर्स लड़े हैं इसके खिलाफ, सल्तनत लंदफंद के खिलाफ, और सारा ही वॉर जीते हैं, कभी नहीं हारे, ठीक है। राणा कुंभा 36 फोर्ट बनाए राजस्थान में, और एक उसमें विजय स्तंभ है जो मतलब बड़ा सा स्तंभ है। और ये देखते हैं ना हम लोग, ये क्या नाम है, वो कौन सा है जामा मस्जिद के बगल में, कुतुब मीनार देख लो, और तुम विजय स्तंभ का फोटो देखना बे, इतना डिटेल्ड उसमें आर्किटेक्चर है ना भाई, बहुत सुंदर। और उसके बाद वो पूरा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो वॉल है, जो इंडिया का ग्रेट वॉल बोलता है, कुंभलगढ़, वो सेकंड है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद, हाँ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, वो राणा कुंभा बना है। तो वही बता, 56 लड़ाई लड़ते हुए इतना सारा आर्किटेक्चर कर, उसके ऊपर वो म्यूजिक का ऊपर किताब लिखे हैं भाई, पता है, वो भी कर्नाटिक म्यूजिक का ऊपर, इंडियन नॉर्थ इंडियन क्लासिकल नहीं, कर्नाटिक म्यूजिक के ऊपर किताब लिखे हो। तो ऐसा राजा सब था भाई। और फिर लास्ट में मतलब इसका तो बात करना ही पड़ेगा, राणा प्रताप। राणा प्रताप के बारे में हम लोग क्या सुना, हल्दी घाटी में राणा प्रताप हार गए, या फिर स्टेलमेट हो गया, ना कोई हारा ना कोई जीता। चल, इसके बाद एक और वॉर हुआ है दिवेर में। अच्छा। जहां तुम जाएगा तो दिवेर में असल में राणा हराए हैं अकबर को, और हराने के बाद ये करार हुआ है कि उन लोग अटैक नहीं करेगा, और जब तक राणा जिंदा थे तब तक अकबर का सेना अटैक नहीं किया है। अच्छा, ये भी नहीं बताया हम लोग को केवल हल्दी घाटी में स्टेलमेट या फिर हराए वाला कंफ्यूजन दे के खत्म कर दिया। तुम देख रहे हैं जो बैटल्स में उन लोग जीता है वो बैटल बता दिया। अब उसके बाद सब्सिक्वेंट बैटल में क्या हुआ, अगर उन लोग जीता ही तो मेवाड़ इंडिपेंडेंट कैसे था भाई। मेवाड़ बप्पा रावल के बाद से आज तक इंडिपेंडेंट है, यहाँ तक कि अंग्रेज के अंडर भी इंडिपेंडेंट था उन लोग। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लंद फंद सब आगे पार हो गया, उन लोग अभी तक इंडिपेंडेंट है। तो हार गया था तो इंडिपेंडेंट कैसे है? अरे सोच के भी, लॉजिकली भी तुम देखेगा, जैसे हम लोग देखते हैं इधर यूपी दिल्ली वाले एरिया, वहाँ पे थोड़ा आर्किटेक्चर दिखता है वो लोग का, बाकी इंडिया में कहाँ दिखता है ज्यादा। वही एग्जैक्टली। अबे तुम अगर पूरा दक्खन से लेके पूरा उधर खैबर पख्तूनवा उतना दूर तक अगर रेन कर रहा था तो पॉइंट चाहिए ना, बाकी जगह भी तेरा इंप्रेशन तो दिखना चाहिए ना। वो तो दिखता वो जो थोड़ा सा तेरे को औरंगाबाद में दिखता भी है, बीबी का मकबरा और ये सब, वो इसलिए क्योंकि औरंगजेब अपना कैपिटल शिफ्ट किया था तेरा आगरा से और इधर, क्योंकि औरंगजेब को पूरा दिल में था कि हमको दक्षिण लेना ही है, लेकिन ले नहीं पाया था। तुम एक और चीज देखना भाई, जब एंग्लो सिख वॉर हुआ और उसके बाद फॉल किया ना ये ब्रिटिश एम्पायर के अंदर वाला रीजन, एंग्लो मराठा वॉर के बाद फॉल किया पूरा सेंट्रल इंडिया का रीजन। तो फिर हम लोग को क्यों बताता है साला मुगल एम्पायर के बाद सीधे ब्रिटिश, बीच का बैटल ऑफ प्लासी में नवाब से हार गया, तो उसके नवाब हार गया तो उसके बाद ब्रिटिश लोग को मिल गया, मगर एक्चुअल में तो बैटल ऑफ वो वहां पे हारा ना, एंग्लो मराठा वॉर कहाँ पे हुआ था भाई, सॉरी एक और बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर में, वहां पे हारने के बाद हुआ। तो वही बहुत सारा चीज ओमिट करता है। अबे फैक्ट्स में बताते कुछ ये सब, तो हम लोग डायरेक्ट पूरा डायनेस्टी का ही बता रहे थे। जैसे एक तो मूवी अभी आया था ना, सल्लार मूवी देखा था।
तो सल्लार में जो मेन उन लोग जिस आदमी का बात कर रहा है कि सुल्तान का एक दोस्त था और वो दोस्त था सल्लार। सल्लार असल में था सैयद, क्या नाम था यार उसका? सैयद सलार मसूद। सैयद सल्लार मसूद, हाँ। तो सैयद सल्लार मसूद जो था वो मोहम्मद गजनी का नेफ्यू था। और जब मोहम्मद गजनी आया था अपने साथ, सोमनाथ सैक किया था पहली बार, तो वो भी साथ में आया था। उस समय वो 11-12 साल का होगा। और उसको फिर जनरल बना दिया था अपना आर्मी में, गजनवी। अबे पता है क्या हुआ था, देख जब मोहम्मद गजनी जब आया ना इंडिया में, हाँ, उसके साथ सल्लार साहू आया था जो इसका बाप था, सैयद सल्लार का। तो उस टाइम तक ये पैदा भी नहीं हुआ था। ये लोग अटैक किया यहाँ पर आके, इंडिया में घुसा और सोमनाथ टेम्पल पर अटैक करके तोड़ दिया। अभी तो गजनी बहुत बार सोमनाथ में आया। हाँ, गजनी मल्टीपल बार सोमनाथ में आया। हाँ मल्टीपल बार आया। तो जो पहला बार ये लोग इन्वेड किया यहाँ पर और सोमनाथ तोड़ा है, तो उसके बाद फिर एज अ कमांडर था इसका बाप सलार साहू मोहम्मद का। तो ये लोग क्या किया, वहाँ पर फिर इसका अजमेर में जन्म हुआ है। ये मसूद का, सैयद सलार मसूद का अजमेर में जन्म हुआ। ये यहीं पर इंडिया में ही पला बड़ा सब कुछ। और कुछ अराउंड 14 साल का जब था ना, तब इसको ये दिया एज अ अपना आर्मी के लिए कि अजमेर में कौन सा कोई राजा को हराया था ये लोग, और ये लीड कर रहा था उस टाइम ट्रूप को। ठीक है। और उसके बाद फिर इसको एज अ कमांडर इन चीफ बना दिया उसी टाइम। तेरा महमूद ऑफ गजनी। नहीं तो मेन बैटल ऑफ बहरेज वाला बात बता। नहीं तो हम वो बता रहे थे कि जैसे तुम बोला ना नेफ्यू था वो पहले आया था। तो ये स्टोरी एक्चुअली यही है कि यहाँ पर ये जन्म लिया। जो भी मतलब पॉइंट ये था कि सल्लार इन्वेडर है। हाँ इन्वेडर ही है। हाँ। अब उसके बाद क्या हुआ कि तेरा यहाँ पर सरवस्ती में मंगल ध्वज करके एक राजा थे, समझा। तो ये अपना अलायंस कर करके राजा लोगों के साथ ये लोग बोले कि इस साइड नहीं आने देंगे, सरवस्ती साइड नहीं आने देंगे लोगों को, महमूद को क्योंकि इसका जो गजनी का जो भी पूरा ये था तेरा गजनीवाद, क्या उसको बोलता था, गजनवीद। तो गजनवीद लोग ये नहीं कर ले, अटैक नहीं कर ले, तो वो लोग अपना अलायंस बना के रखा हुआ था। उसके बाद फिर ये लोग ना हरा दिया एक तो बैटल में, और हराया भी नहीं, वो स्टेलमेट वाला सिचुएशन था, समझ रहा है। जैसे तैसे करके लोग बचा लिए लेकिन घुसने नहीं दिया अंदर। उसके बाद ये तेरा मंगल ध्वज को हटा दिया जगह से। उसका बेटा थे ये सुहेल देव पासी। हाँ उनके बेटा थे। बैटल ऑफ बहरेज करके एक बैटल है जिसमें सल्लार जो है वो मेरठ को सैक कर लिया था। सल्लार मेरठ को हरा दिया था, और मेरठ का जो राजा था वो मुस्लिम में बन गए, कन्वर्ट हो गए थे। और फिर इन लोग बढ़ा इधर, ठीक है, सरवस्ती डायनेस्टी जो, या सरवस्ती एम्पायर जो था वो असल में मतलब 21 या 21 राजा लोग का एक अलायंस था। और उसका लीडर थे तुम्हारा सुहेल देव पासी, जो कि पासी राजा थे। अबे मतलब ऐसा ये इस पे बहुत सारा बहुत सारा है, लेकिन वो पासी कम्युनिटी तो बोलता है कि उन लोग का राजा है भाई, ठीक है, और हम भी मानते हैं एज अ राजपूत। क्या बात तो ठीक है, तो पासी राजा थे वो, और वो इन लोग के साथ मिलके सल्लार का पूरा सेना को हराए, ठीक है। जो गजनवीद एम्पायर, अरे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सेंट्रल एशिया का स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर, सबसे पहला एम्पायर गजनवीद एम्पायर है। मतलब उससे पहले एम्पायर सब जो था वो असल में ये कैलिफेट होता था ना, और कैलिफेट धीरे धीरे खलीफा का पावर कम होता गया, और तो पहला सुल्तान जो था वो गजनवी ही था। हाँ सही बात। फर्स्ट सुल्तान। तो मेरा मेन पॉइंट था कि इंडिया में सल्लार का ऊपर मूवी बन रहा है, इंडिया में गाजियाबाद नाम का जगह है, लेकिन सुहेल देव पासी को कोई नहीं जानता है। बैटल ऑफ बहरेज के बारे में कोई नहीं जानता है। एक तो बुक आया अमीश त्रिपाठी, अरे वो सल्लार मसूद का तो ये बना है भाई, पूरा मकबरा है, मस्जिद उजिद बना हुआ, वहाँ पर जाता है आदमी लोग अपना है जो पासी कम्युनिटी को छोड़ के कोई जानता भी नहीं कि सुहेल देव पासी अजमेर में अच्छा खासा क्या बूढ़े बाबा करके लोग बोलता है। अमीश त्रिपाठी का एक बुक है लेजेंड ऑफ सुहेल देव। मेरे को समझ नहीं आता ये सब बुक लाइमलाइट में क्यों नहीं आता है। रिसेंटली मोदी जी भी किए ना, इनॉग्रेट किए हैं सुहेल देव का ये कुछ म्यूजियम टाइप जो भी है, मतलब वो जो बनाता है। वही मेरा पॉइंट है कि मेमोरियल। हाँ, हम लोग कैसा आदमी है वे, मतलब इन्वेडर लोग का ऊपर सिटी का नाम है, इन्वेडर लोग का ऊपर मूवी बना के सेलिब्रेट करते हैं, और जो हम लोग का अपना नेटिव कल्चर का हीरो लोग हैं, ऐसा ही हीरो ये हरी सिंह नालवा। ये तो अच्छा स्टोरी है, मजेदार स्टोरी है।
तो ये जो पठानी सूट है ना बे, पठानी सूट को तुम देखेगा और तुम जो नेटिव पंजाबी विमेन अटायर देखेगा, दोनों सिमिलर है। पंजाबी मेन लोग लुंगी जैसा पहनता था और ऊपर में कोट पहनेगा और कुर्ता पहनेगा। पंजाबी विमेन लोग वो सलवार कमीज टाइप का पहनती थी। लेकिन तुम पठानी सूट देखेगा तो उसमें भी वो सलवार कमीज टाइप का है, यहाँ तक रहता है पठानी। हाँ, और मतलब पैंट टाइप का रहता है, सलवार धोती नहीं रहता है, नीचे वो औरत लोग जैसे पहनती है औरत जैसे पहनती है। रहेगा और पूरा यहाँ तक लोग तो जब महाराजा रंजीत सिंह का ये था ना, राज था, सिख अंपायर था, तो उस समय उनका एक ये थे, मतलब कमांडर थे, उनका नाम था हरी सिंह नलवा। अच्छा। तो हरी सिंह नलवा जो थे वो मतलब असल में कैसे वो आए उनका आर्मी में, उसका भी स्टोरी बड़ा मस्त है। तो एक बार कुछ फेयर चल रहा था और उसमें पहलवानी चल रहा था। तो पहलवानी में पहलवान कोई जीता, मतलब जो चैंपियन था, तो वो मतलब चैलेंज किया कि मेरे को कोई हरा सकता है क्या। उस समय हरी सिंह मतलब यंग ही थे, 12-13 साल के होंगे, 14 साल 15, मतलब यंग बॉय, ही वॉज ए यंग बॉय। तो वो आए, वो चैलेंज किए और उसको हरा दिए, जो चैंपियन था वो। तो रंजीत सिंह देखे तो बहुत खुश हुए, बोले अरे। और उनके बारे में एक और लेजेंड है कि बाघमार बोलते हैं उनको, बाघमार हरी सिंह नलवा, बाघ को मारे, क्योंकि ये पूरा इंडिया का पूरा रीजन जो है वो टाइगर टेरिटरी हुआ करता था। पूरा मध्य प्रदेश, ये सब पूरा टाइगर लैंड था, सुंदरबन से लेके। तो उस समय बाघ लोग मतलब मिल जाता था तो वो किसी बाघ को मारे थे कॉम्बैट में, तो उनको बाघमार भी टाइटल दिया गया था। तो उनको फिर हरी सिंह नलवा को आर्मी में ले लिए अपना। और नलवा जो नाम है ना, वो तुम्हारा रंजीत सिंह ही दिए थे उनको, हरी सिंह उनका नाम था। तो ठीक है, लेकिन अब इनका खौफ इतना भयानक था ना भाई, कि पश्तून और ये सब जो पठान लोग था, उन लोग का गांव में स्टोरी था, बच्चा लोग जो गब्बर वाला बात है ना, कि सो जाने तो गब्बर आ जाएगा, तो सो जाने तो हरी सिंह आ जाएगा, ये सब मतलब कहावत है उधर, ठीक है। और उनका खौफ से ही पठानी लोग का इतना फटता था कि उन लोग वो पंजाबी विमेन वाला सूट पहन के घूमता था, क्योंकि हरी सिंह औरत और बुड्ढा लोग पे नहीं हमला करते थे। अच्छा। ठीक है, तो उनका खौफ से उन लोग पहनना शुरू किया था और आज तक पहनता है पठानी सूट, समझा? आज से नहीं पहनना। हरी सिंह जो अपना लास्ट जो फाइट में वो हारे, उसका भी स्टोरी बहुत मस्त है। हारे नहीं, सॉरी, मर गए थे वो। तो हुआ क्या कि वो फाइट में जो चोट लग गया उनको, लेकिन उन लोग फोर्ट में वापस आ गया, सिख जो सेना था, तो फोर्ट में वापस आ गया। अब वो उनका डेथ हो गया है, लेकिन वो बोले कि किसी फोर्ट से बाहर खबर मत जाने देना कि मेरा डेथ हो गया है। बाहर में सेना है, अब उन लोग सोच रहे हैं कि चार्ज करे कि नहीं करे। तो इन लोग हरी सिंह का कपड़ा हर रोज धो के और पसारता था बाहर फोर्ट का, और वो कपड़ा पसरा हुआ देख के इन लोग का इतना फटता था कि इन लोग ये अटैक नहीं किया। और 3-4 दिन 6 दिन लगा, तब तक इन लोग का रिइंफोर्समेंट आ गया सिख सेना का, और इन लोग जीत गया बैटल भाई। तो इस लेवल का ऐसा आदमी के बारे में नहीं बताता। बताओ, हरकुलिस के बारे में हम लोग सुने हैं, वही ना, शेर से लड़ा। इधर यहाँ बाघमार हरी सिंह नलवा के बारे में मतलब बताई भी नहीं किया। वैसे ही बे, जैसे बाजीराव बल्लाड़, पेशवा बाजीराव जो थे भाई, वो अपना जीवन में 51 वॉर लड़ा है और एक को वॉर हारा नहीं है। उसको कोई फ्रेंच हिस्टोरियन या कोई यूरोपियन हिस्टोरियन बोलता है कि मतलब ये तो मतलब ग्रेटेस्ट वॉर जनरल्स ऑफ ऑल टाइम में काउंट आना चाहिए। हरी सिंह नलवा को भी वैसा ही बोलता है, लेकिन हम लोग को नहीं पता है, मेंशन ही या नहीं हम है लोग को भाई। खोजना पड़ता है, और खोजने के बाद भी गलत इन्फॉर्मेशन 50 जगह रहता है, कहीं पे एक जगह कहीं मिलेगा। अच्छा, जैसे कि यही जो तेरे को ये बताया ना हम, कि बाबर को बयान वाला युद्ध में हरा दिया था राणा सांगा, इसका ऊपर तो हम अभी सर्च किए थे विकिपीडिया तो विकिपीडिया में बाबर का नाम नहीं लिखा है भाई। लिखा है कि वो जो एक और मुस्लिम रूलर था, क्या तो निज़ाम खान नाम था शायद, उसका सेना और मुगल क्या मुगल कन्फिडरेट की कुछ लिखा होता। तो मुगल कन्फिडरेट था कौन? बाबर ही था ना उसमें भोसड़ी तो वही है बे, मतलब साफ लिखा भी नहीं है वहाँ पर। वी आर अ नेशन दैट डजंट सेलिब्रेट आवर हीरोज। क्या? वी सेलिब्रेट आवर इन्वेडर्स। गाजियाबाद नाम का जगह है भाई और गाजी मतलब पता ही होगा, युद्ध करने वाला, जिहाद करने वाला, बाहर जाके नहीं बनता गाजियाबाद नाम रखने का, कोई बात नहीं। तुम देखना जो प्रयागराज, जो मतलब संगम का शहर है, जो मतलब इतना होली सिटी है, उसका नाम इलाहाबाद रख दिया भाई। वो कोई हिंदू मुस्लिम भाईचारा की वजह से नहीं रखाया था, ठीक है
ये चोना गलत है। कोई गंगा जमुनी तहजीब नहीं था यहाँ पे। हाँ बे, मतलब ऐसा नहीं है, चल गंगा जमुनी तहजीब है भी तो अबे क्या होता था, जैसे कि जब मराठा लोग लास्ट में हारा जो वॉर, कहाँ पे हारा, पानीपत, हाँ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जहाँ पे मराठा सेना तीनों साइड से घिर गया था। हाँ तो उसमें क्या हुआ था, असल में मराठा लोग का अलायंस था, एक शिया किंग था जो शिया निज़ाम था। तो शिया सुन्नी लोग को तो बनता नहीं है ना, तो वो शिया जो था वो इन लोग के साइड पे था, मराठा लोग के साइड पे था। लेकिन जब वॉर हुआ तो उन लोग उम्मा का बात करके मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई ऐसा करके तो पलटी हो गया वो। अरे तो गंगा जमुनी तहजीब रहा है, लेकिन बहुत जगह इन लोग धोखा भी दिया है भाई। उसी कारण से हारा भी बहुत सारा इम्पोर्टेंट वॉर सब। यही है चिल पॉडकास्ट का इंफॉर्मेटिव एपिसोड। बता दिया उम्मा उम्मा चुम्मा जुम्मा जुम्मा। अरे मार खाएगा मार खा जाएंगे लोग। क्या बोल रहे हैं सारा। और बताओ बे, और कुछ बच रहा है इसका? और बहुत सारा पार्ट्स कर सकते हैं हम लोग भाई। हाँ इस पे हम लोग बहुत सारा राजा लोग का बात नहीं किया। जैसे एक राजा है छत्रपति शिवाजी महाराज, उन पे पूरा एपिसोड करना चाहिए। पूरा एपिसोड कर सकता है। फिर मार्तंड वर्मा वाला जो एपिसोड है पूरा, जो बोलता है कि अगर वो नहीं होते तो शायद हम लोग इंग्लिश की जगह पोर्टुगीज बोल रहे होते। अहोम लोग पे बात कर अहोम लोग पे। अबे तुम मुगली सेना का देखना भाई, जो मैप दिखाता है अपने को औरंगजेब का टाइम पे, कि पूरा इंडिया दिखा देता है। अहोम लोग कभी हारा नहीं, या फिर मतलब ऐसा हुआ कि हारा तो फिर लड़ा, हारा तो मतलब कैप्चर नहीं होने दिया अपना रीजन को। ठीक है, उधर नीचे मराठा लोग उस समय जागरूक हो ही गया था। ठीक है, मेवाड़ साला कभी हारा नहीं। तो हारा कौन बे? कोई नहीं हारा। इन लोग खाली दिल्ली सल्तनत जहां में जाके जाके इन बैठा लोग हुआ था बैटल ना। जीत गया ना, वो पूरा क्षेत्र इन लोग का नाम कर दिया इन लोग हिस्टोरियन लोग, पता नहीं क्या हिसाब है। और फिर वही लोगों के बारे में बस पढ़ाते रह गए हम लोग को। हाँ, 150 साल का रूल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मतलब यही था जो था। उसके पहले एम्पायर सब 500-500 साल चला, उसका कोई मतलब ही नहीं है भाई। स्कंदगुप्त लोग के बारे में कुछ बता, करकोटा लोग के बारे में नहीं बताया, तेरा ये विजयनगर किंगडम हो गया, चोला लोग हो गया, किसी के बारे में नहीं। एटलीस्ट जाति जाति करते रहता है। अबे क्या बे, पासी रूलर लोग इतना लेट तक जब रूल कर रहा था, कहाँ कौन सा जाति चूतिया है क्या यार? वही बोल रहे हो, ऐसा मारा कि 150 साल तक कोई आया कोई नहीं बाहर नहीं से। आया। वो बैटल ऑफ वो तो बैरेज का बताना बहुत चाहिए रे। सिग्निफिकेंस है। ये चीज हम लोग भूल गए बोलना कि भाई वो ऐसा हराया था ना कि उधर से फिर आना बंद हो गया था पब्लिक जनता, कि भाई नहीं नहीं इन लोग के पास पागल है इन लोग। अबे तुम देख, इतना बड़ा सल्तनत का आर्मी को एक छोटा सा ट्राइबल किंग बोलो या जो बोलो, उन लोग मिलके 21 लोग मिलके हरा दिया। तो वो है भाई बहुत हार्ड, ऐसा मजाक नहीं था। मार्तंड वर्मा का भी जो स्टोरी है उन लोग बताएंगे कभी ना कभी। लेकिन हुआ क्या था कि पोर्तुगीज लोग था कि डच लोग था, किधर मार्तंड वर्मा को जो लड़ाई हुआ था पोर्तुगीज लोग था शायद, पोर्तुगीज ही था। तो पोर्तुगीज लोग आया वहाँ पे, उनका केरल का रीजन में थे, मालाबार रीजन जो है। तो मार्तंड वर्मा का पास आया और बोला कि देखिए कुछ तो टैक्स वैक्स का लोचा था। उन लोग बोल रहा था कि हम लोग से टैक्स मत लो, और इन लोग टैक्स सब पे इम्पोज कर दिया था। तो मार्तंड वर्मा के पास आया कि और बोला कि देखो तुम ये सब अगर करेगा तो मेरा सेना चाह रहा है कि तुम पे अटैक करे। मैसेंजर आया था, तो वो बोला कि मेरा सेना ऐसा चाह रहा है कि अटैक करे। तो मार्तंड वर्मा क्या बोला कि अरे मेरा मछुआरा लोग भी गया अभी जाल फेंकने, उन लोग वापस आएगा तो बोला था कि पोर्तुगीज लोग पे अटैक करना पुर्तगाल जाके। समझा ना, ऐसे बोल के उसको भगा दिया कि भाग यहाँ से भाग यहाँ से। अब उन लोग उधर से आया बड़ा बड़ा शिप लेके, एकदम वॉर शिप, दो पोप लेके। इन लोग भाई लोग छोटा छोटा शिप में मछुआरा लोग बैठा है, माँ चूत के दिया पूरे, एकदम उड़ा दिया उन लोग। ऐसा उड़ाया कि फिर पोर्तुगीज लोग हमला करना ही भूल गया। बोले कि अब इतना छोटा राजा से आ जा रहा है तो फिर पूरा इंडिया छेकना तो छोड़ ही दो। तो है भाई, छोटा छोटा राजा लोग बड़ा बड़ा काम किया है। और छोटा राजा कहाँ से हुआ भाई? जब इतना बड़ा बड़ा युद्ध इन लोग जीता है तो उन लोग यशस्वी राजा होगा। हाँ, बताइबे नहीं किया तो कैसे पता चलेगा भाई? पूरा तो छुपा दिया साला। जो 2 मीटर का मैप को इतना बड़ा दिखा, तुगलक एम्पायर केवल दिल्ली के अराउंड छोटा मोटा होगा, उसको साला पूरा नॉर्थ साउथ पूरा सब दिखा दिया। और जिन लोग सही में बड़ा था उन लोग को दिखाई भी नहीं किया। तो वही परसेप्शन चेंज किया ना हम लोग का। एटलीस्ट अभी चैनल सब है यूट्यूब पे जो जहाँ पर हम लोग को ये सब सुनने मिल रहा है, नहीं तो और तो कोई सोर्स ही नहीं है हम लोग के पास पता करने का। कोई रिसर्च ही नहीं किया भाई। बहुत सारे इंडिपेंडेंट लोग हैं जो लोग एकेडमिया में नहीं रहा है, जो मेन स्ट्रीम एकेडमिया है,
क्योंकि वहाँ पर तो तुम ऐसा बोल नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ पे वो लोग तेरे को lobby पब्लिश है, ही नहीं करने देगा वो लोग। पब्लिश ही नहीं करने देगा, सही बात है। तो भाई वही है थैंक्स टू ऑल द गुड चैनल्स आउट देयर। यस ब्रो। चल वे खत्म करते हैं अब, हो गया। ये तो पूरा हिस्ट्री क्लास चल गया भाई एकदम गजब। बीच में तो हम सो भी गया मेरे को लग रहा है। बता। नहीं हम क्लास में ना जब चलता था ना हिस्ट्री क्लास, हम सही का सूझ जाते थे भाई। हाँ तो वो वाला हिस्ट्री क्लास में सूतना ठीक ही काम किया भाई। अच्छा ही है भाई, ये तो तेरे को याद नहीं है कुछ भी बेकार है। कुछ भी वो सब याद भी नहीं है क्या पढ़ा था। अबे ऐसा बोले गलत हिस्ट्री पढ़ा है, हमको तो पता ही नहीं हो। अकबर का आंख में आंसू था जब राणा प्रताप का मौत का खबर आया उसका कोर्ट में, वो 2 सेकंड के लिए शांत हो गया। हाँ अबे अकबर का एक साका बताया तेरे को। हाँ अकबर जब पहली बार हमला किया था चित्तौड़ पे, तो एक दिन में 30,000 आदमी मारा था वहां पे, जिसमें 8,000 सैनिक था, मतलब राजपूत आदमी लोग, और बाकी का 22,000 राजपूत औरत लोग थी जिन लोग जौहर की थी उस दिन। तो अकबर वॉज ग्रेट अकबर, बहुत ही अकबर द ग्रेट। दीने इलाही बनाया था, हिंदू मुस्लिम भाईचारा का बात करता था। अबे 30,000 आदमी का मैसेकर करने के बाद तुम दीने इलाही बना ले और क्या क्या बना ले। अबे वो समझ रहा ना किस तरह से। और जब राणा प्रताप मरे तो उसका आंख में आंसू था कि कुछ भी था तो मेरा सबसे पागल है क्या। उमंग क्या उम्मा 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 था। तो यही है मतलब किस तरह से इन लोग झूठ बोलता है, वही बता रहे हैं। ही पुश्ड मी फर्दर। चलो उम्मा पश्तूनी लैंग्वेज है कि क्या है? उम्मा अरबी अरेबिक है बे, भाई, चुतिया। अरबी है। कुरान से आया है वो। और इसी के साथ खत्म करते हुए चिलम चिल पॉडकास्ट। बहुत ही अच्छा लगा। रात अभी सुबह का 4 बज रहा है भाई। सुबह का 4 बज रहा है और फिर हम लोग अभी थोड़ा देर में ये करने वाले, स्ट्रीम करने वाले गाइस। तो आप लोग प्लीज़ हमारे, पता नहीं मेरे को लगता है स्ट्रीम पहले आ जाएगा, ये बाद में आएगा एपिसोड। ठीक है कोई नहीं, ठीक है, मतलब पता चलेगा ना कि हम लोग इतना मेहनत करते हैं, मतलब स्ट्रीम से पहले भी हम लोग एपिसोड रिकॉर्ड करते यस हैं। ब्रो। डिसरप्टर ऑफ द ईयर तुम लोग साला बियर भाई सबको दे दिया, हम लोग नहीं थे बे। क्या करें भाई, डिसरप्ट करने के लिए समझ नहीं आ रहा। क्या करे बे तुम? कपड़ा खोल के बैठ जाए यहाँ पर। हाँ भैया, अब हमको लग रहा है कि पंखा से लटक के पॉडकास्ट चेहरा करना छोड़ के गोटा दिखाना पड़ेगा तभी। गोटे से बात बनेगी। क्या? चेहरा छोड़ के गोटा दिखाना पड़ेगा तभी तुम लोग छोड़ो भाई। सब्सक्राइब करेगा साला। चिलम चिल पॉडकास्ट साइनिंग आउट। बाय बाय। साइनिंग ऑफ। पीछे वो भी बंद कर दे वीडियो।